बाजारों में जबरदस्त कामकाज बिल्कुल अहम लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेते हुए और सही लेवल पर जाकर रुकते हुए भी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच लेकिन है मजबूती बरकरार और बैंक निफ्टी की लीडरशिप आती हुई हफ्ते के पहले दिन। बचा हुआ 1.5 घंटा। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, खुश तो बहुत होंगे। बिल्कुल, एकदम एब्सोल्युटली, फाइनली बैंक निफ्टी बड़े दिनों बाद और सस्टेन कर रहा है सर। निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है पर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है सर। पिछले हफ्ते थोड़े थोड़े संकेत दिए थे कि हाँ मैं भी हूँ, है ना, टाइगर जिंदा है टाइप्स। और अब वो जो लीडरशिप चाहिए आपको, भागने के लिए तैयार। हाँ, भागने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार और निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए तैयारी। ऐसा लंबे समय बाद दिखाए कि निफ्टी को खींचने की तैयारी बैंक निफ्टी की, मतलब आप मेरे कंधों पर आ सकते हैं। नहीं तो पहले ये था कि भाई हम जा रहे हो, मुझे भी ले लो साथ में, वैसी वाली फीलिंग थी, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, रुको टाइप्स। बट फाइनली HDFC बैंक, कोटक, ऐसे दिग्गज शेयर जो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, उसका फायदा मिला। तो आइए अब तक की बड़ी बातें देख ली जाए, क्या कुछ एक्शन होता दिख रहा है बाजार में। और आप देख सकते हैं जो कुछ भी एक्शन है वो तेजी की तरफ है। रिकॉर्ड तो बनाए खुलते ही बाजार में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में। निफ्टी अपने पुराने रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचा है, 4 पॉइंट से मिस हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। लगभग 30 अंक मजबूत है निफ्टी, लेकिन 400 अंक मजबूत है बैंक निफ्टी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी की मजबूती 4 गुना ज़्यादा है। 1/4% निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी 1% ऊपर। 38,200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 38,000 के लेवल के नीचे कोई खास गया नहीं, वहीं पर सपोर्ट लिया है। यह आपके लिए ऑटो शेयरों में ज़बरदस्त रफ्तार है। रियल एस्टेट सेक्टर लगातार 5वें दिन मजबूत है और आज यहीं से खरीदारी आती थी। तो बैंक, ऑटो, रियल्टी, ये है आज के तगड़े स्टॉक्स। आईटी में थोड़ी मुनाफा वसूली है, 0.3% इंडेक्स कमज़ोर है आज। अच्छी खासी जो डिफेंसिव शेयर माने जाते हैं, IT, फार्मा, FMCG, तीनों में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। और जो एग्रेसिव माने जाते हैं, बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो, रेट सेंसिटिव जिन्हें आप कह सकते हैं, ये सब के सब भागते हुए। शायद इसलिए भी निफ्टी थोड़ा उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये कुछ दिग्गज हैं जो मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। बट जो बैंक्स की मूव आई है सर, और 400 पॉइंट्स ऊपर गेंस होल्ड कर रहा है, नया रिकॉर्ड बनाया है। जैसा आप कह रहे थे, कितना अब यहाँ से मूव दिखता है आज के लिए, और निफ्टी पर इसका कैसा इम्पैक्ट है? इससे बढ़िया मार्केट हो ही नहीं सकता। अच्छा, हो ही नहीं सकता। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखिए आज की जो आपकी रेंज है 17,775, 17,800, हमने कहा 17,800 के आसपास सपोर्ट है, इसलिए 17,775 नीचे में लेके चलिए। एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया है 17,800, 17,950। दिन की जो छोटी रेंज है, हाई देख लीजिए 17,943, लो देख लीजिए 17,802। इससे बढ़िया क्या मिलेगा? करेक्ट। मतलब अगर मार्केट आपको दोनों ही तरफ के लेवल पर रेस्पेक्ट करे, ऊपर यहीं तक जाना है, मतलब एक वो आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह कि जैसा कहा वैसा ही करना है, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें टीचर ने पढ़ाया बस वो सही है ना। आजकल के ज़माने के नहीं जो कि भाई गूगल पढ़ेंगे फिर टीचर से सवाल पूछेंगे 4 तो वैसा हाल नहीं। हाँ, बोल दिया वो फाइनल। एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी का मूव है। 17,800 तोड़ना नहीं है, 17,950 के ऊपर ज़्यादा जल्दी से भागना नहीं है, एग्जैक्टली वो होता दिख रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल। इवन बैंक निफ्टी भी आप देखिए 38,300 के आसपास के लेवल थे ऊपर। 25-50 पॉइंट हमेशा बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत रहता है। 38,355 का हाई बनाया है और नीचे 38,000 नहीं तोड़ना है तो वो नहीं टूट रहा है। बहुत बढ़िया लेवल, बहुत बढ़िया रेंज में है। ग्लोबल मार्केट्स परफेक्ट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, नो डाउट। इस लेवल पर आने के बाद आपको निफ्टी की चाल थोड़ी धीमी पड़ती दिखेगी और पढ़नी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। 18,000 के आसपास है, बड़ा स्तर है, मनोवैज्ञानिक स्तर है, पार करने की जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी पार होगा, उसके ऊपर भी जाएंगे, और जब तक ना जाएं तब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करें दिन के दौरान क्लोजिंग बेसिस पर। इससे बढ़िया बाजार हो नहीं सकता। तो बाजार एकदम परफेक्ट है, किसी को कोई कंप्लेन, शिकायत, चिंता नहीं होनी चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक भी आप देखें, आज थोड़ा मिड कैप शेयरों में करेक्शन आया भी, विच इज़ गुड। आप हाँ, मतलब हर कोई भी किसी शेयर को कभी भी किसी भी भाव पे खरीदे पैसा बने, तो ये है ना, वो फिर आपकी आदतें बिगड़ जाती हैं। फिर ये लगता है कि मतलब मैं ही सबसे बड़ा धुरंधर हूँ, मतलब मैं आंख बंद करके भी तीर चलाऊंगा तो अर्जुन की तरह निशाने पे लगेगा, ऐसा होता नहीं है। सो इसलिए बढ़िया है, ये आपको थोड़ा सेंसिबल करता है, थोड़ा समझाता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, ताकि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट, मार्केट में प्रॉब्लम कॉन्फिडेंट होने में कभी नहीं है, कॉन्फिडेंट तो होना ही पड़ता है। जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसी दिन चपत लगती है। सो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, बढ़िया है और बढ़िया मौके भी मिल रहे हैं इस बाजार में। और थोड़ी देर में हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे आपके साथ और दमदार कॉल्स भी लेकर आने वाले हैं। पर आइए उससे पहले आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक तो महाराजा बैटरीज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अपील पर सुनवाई जो हो रही है उस पर फोकस होगा, वहीं वीडियोकॉन इंसॉल्वेंसी मामले की सुनवाई पर भी फोकस है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 3:30 बजे आज कंपनी एक एजीएम करने जा रही है। कल 28 सितंबर के दिन सेबी की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक सबसे बड़ा इवेंट होगा जिस पर हमारी नजर होगी। एनएससी आईपीओ पर चर्चा एक तो होने की संभावना है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होती हुई दिख सकती है और इसी पर हमारा फोकस रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मूडीज के साथ एक मीटिंग होने जा रही है, इस पर भी नजर होगी। वहीं बजाज हेल्थ केयर स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होगी कल का दिन 28 सितंबर को। कई सारी कंपनियों के एजीएम्स हैं, लिबर्टी शूज, केमकॉन स्पेशलिटी, एनटीपीसी, लक्स इंडस्ट्रीज, अतुल ऑटो, फोर्स मोटर्स, डीएफएल लिमिटेड, इन पर नजर रखनी होगी। और बजाज होल्डिंग 90 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्स डेट भी 28 सितंबर यानी कल का दिन होगी। 29 सितंबर बुधवार के दिन आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ खुलने जा रहा है। 695 टू 712 इसका प्राइस बैंड है और इशू साइज 2768 करोड़ का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीसीएल की 850 करोड़ की वीवीएस पाइपलाइन की समीक्षा इस दिन करने वाले हैं बुधवार को, सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। वहीं इंडो विंड एनर्जी पर नजर रखिए, राइट्स इशू के लिए 29 सितंबर को एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। गोकुल एग्रो प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पर इक्विटी शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक होगी और इस दिन वोडाफोन, आईआरसीटीसी, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन कंपनियों पर नजर रखनी होगी। इनकी एजीएम्स होने वाली है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स जहां पर है नजर। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले मानसी ने आपको जो बताया कि सेबी की बोर्ड बैठक पे एनएससी के आईपीओ पे कुछ फैसला निकल के आ सकता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको बीएसई, सीडीएसएल, एमसीएक्स जैसे काउंटर्स पे देखने मिला है, जहाँ पे अच्छी खासी तेजी इस खबर के बाद आई है, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी है। इसके अलावा एसआरएफ या इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन R32 HFC पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसकी सिफारिश की गई है एसआरएफ की तरफ से। चीन से प्रोडक्ट आता है जिसके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की गई है। आरसीएफ, इस कंपनी को लेकर हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी सूत्रों के हवाले से, सरकारी सूत्रों के हवाले से, कि आरसीएफ के रियल एस्टेट का डीमर्जर जो है उसकी योजना बनाई जा रही है। फर्टिलाइजर मंत्रालय, नीति आयोग, दीपम ने विनिवेश पर चर्चा हुई है। इसका जो इम्पैक्ट इस काउंटर पे हो रहा है, और आरसीएफ के पास मुंबई में 800 एकड़ जमीन है जिसकी वैल्यू करीब 12,000 करोड़ के आसपास है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। अच्छी खासी तेजी है। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को 1250 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। पीएनबी हाउसिंग, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की याचिका जो है उस पर सुनवाई जो है फिलहाल टल गई है। पीएनबी हाउसिंग कार्यालय डील पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में वो फिलहाल टल चुकी है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, विस्तारा के साथ इस कंपनी ने एक करार किया है। वो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए विस्तारा के साथ इन्होंने करार किया है। कोल इंडिया 11 कोल माइन के लिए नीलामी जो है उसकी प्रक्रिया लॉन्च हो चुकी है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। हैप्पीएस्ट माइंड, इस इंडिया रेटिंग ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म इश्यूएंस रेटिंग है उसको A- से बढ़ाकर A+ कर दिया है। आउटलुक जो है वो स्टेबल है, पॉजिटिव है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 13.6 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 18 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। तो ये है आपके लिए तमाम शेयर खबरों वाले जिन पर रहेगा एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ पहला बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। हालांकि हर रोज की तरह जो परंपरा है उसके मुताबिक वागले साहब को बिगुल दिया गया है, लेकिन फॉर ए चेंज आज वागले साहब से पहले आशु जी की रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि पहले मैं दूंगा, लेकिन आशु जी के बजाय फिर भी वागले साहब को पहले दिया गया। उसके पीछे कारण है कि वागले साहब का काम 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आशु जी का तो आपको पता ही है, तो वागले साहब जल्दी से बताएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। शायद मैं 30 सेकंड से भी कम लूंगा। बाय करना है अमर राजा बैटरी 760 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर निकाला है। अभी सिर्फ आपने वो न्यूज कुछ पढ़ी, वो मैंने ठीक से सुनी नहीं, तो वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ये 780 तक जाने के लिए तैयारी लगती है। 752 का स्टॉप लॉस, 785 का पहला टारगेट, पोजिशनली 800, पोजिशनली मतलब 2 से 3 दिन। ओके, पोजिशनली 800 है आपके लिए टारगेट। यहाँ पर अमर राजा बैटरीज में खरीदारी करने की राय। आज इनके आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो एक क्लियरेंस के लिए मामला चल रहा है उस पर फैसला आना है। ये है आज की खबर। सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर।
अनिल जी, अब आपने टाइम लेने का इल्जाम लगाया तो फिर टाइम देना भी पड़ेगा आपको। तो अनिल जी, मेरी पहली कॉल अभी भी अनिल जी 30 रुपए बढ़ने के बाद ये वही कॉल है जो परसों फ्राइडे को अनिल जी जाते हुए दी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अनिल जी, आपको ध्यान है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कहा था बिल्कुल फ्यूचर लेके जाना है और स्टॉप लॉस भी आपने पूछा था, कोई स्टॉप लॉस नहीं। अनिल जी 25-30 रुपए बढ़ चुका है, 780 से 810 आ चुका है, लेकिन अभी भी अनिल जी बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। ये मुझे लगता है कि 850 भी क्रॉस कर जाएगा इसी मूव के अंदर। तो अनिल जी, जिसने छोटा प्रॉफिट बुक कर दिया इसको नई कॉल मान ले। ये 810 रुपए पे स्टॉप लॉस तो अनिल जी मेरे पास एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन अनिल जी मूव बहुत अच्छी है और ये 850-60 की मूव की तरफ तैयार है। तो इस भाव पे भी अनिल जी एक फ्रेश कॉल है, इसको फ्रेश मान सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लेने की। अनिल जी दूसरी कॉल है, जैसे अनिल जी वो होता है ना हीरो या जीरो ऑप्शन, ये हीरो या जीरो स्प्रेड है। वैसे जीरो होने के चांसेस नहीं है अनिल जी, कितना हीरो बनेगा ये देखने वाली बात है। अनिल जी ऑटो चल रहे हैं, ऑटो चलेंगे और ऑटो एंसिलरी चले, ऐसा नहीं हो सकता। और वो ऑटो एंसिलरी जिसको हमने 10 दिन पहले भी कवर किया था और ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रही है। अनिल जी मदरसन सुमी की अनिल जी 230 की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 5.5-6 रुपए, और 240 की कॉल बेचनी है जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 2.5-3 रुपए। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 3.5 रुपए में। सो बेसिकली मदरसन सुमी 3.5 रुपए में आपका 230 रुपए पे खड़ा हो जाएगा कॉस्ट पे। और अनिल जी अगर ये ऊपर 10 रुपए बढ़ता है तो 3500 शेयर का लॉट है, 3 रुपए लगा के अनिल जी 3.5 रुपए लगा के इसमें मतलब डबल या ट्रिपल भी पैसा हो सकता है, जिसके पूरे चांसेस हैं। तो अनिल जी ये 1:1 स्प्रेड बनाना चाहिए, सीधा भी ले सकते हैं, लेकिन अनिल जी कॉस्ट कम होती है, बड़ा लॉट है और घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस है ही नहीं, क्योंकि 3.5 रुपए की कॉस्ट है। तो अनिल जी महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रेश बाय, मदरसन सुमी। और अनिल जी अभी आप मिड कैप्स के लिए बोल रहे थे कि ये थोड़ा कि जब मर्जी लेते हो चलता रहेगा, लेकिन अनिल जी डेल्टा कॉप अभी भी वो ऐसा दिखा रहा है कि जब मर्जी दे लो चलता जाएगा और पैसे ही दिए जा रहा है। अभी फ्यूचर में आया नहीं है अनिल जी, तो फ्यूचर में वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो अनिल जी और 2-3 दिन रह गए हैं, जिसने कैश जो मतलब फ्राइडे को एक व्यूअर के कहने पे इंसिस्ट किया था कि कैश का स्टॉक देना है। तो अनिल जी डेल्टा कॉप अभी भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बुक ना ही करें और चलने दे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर स्टार्ट होने पे। बहुत ही बढ़िया। तो ये दो बेहतरीन कॉल M&M खरीद कर रखें, और खरीद कर रखा है तो रखे रहे। 850-860 की तैयारी, और आज का पूरा सेक्टर और स्टॉक भी ऑटो स्पेस से ये जो मजबूत है। मदरसन सुमी सुबह आज वागले साहब ने भी खरीदारी करने की राय दी थी, वागले साहब से धन्यवाद स्वीकार आप कर लें 2 वजह से। एक तो पहले उनको मौका भी दिया बोलने का, और दूसरा उनकी रिकमेंडेशन आपने की भी। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है भारत फोर्स पे खरीदारी की राय है। 5 डे रेंज से इसने स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ऑटोस पर सभी लोग मोहित हो रहे हैं और जिस तरह का ब्रेकआउट भारत फोर्ज में आता हुआ दिख रहा है, इसमें विशेष बात अनिल जी ये है कि अगर आप इसका वॉल्यूम मैप देखें तो आप देखते हैं जबरदस्त वॉल्यूम आज के ट्रेड में होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ असाधारण गतिविधि इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। हमारी खरीदारी की राय है स्टॉप लॉस रखें 772 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट 805 रुपए का, दूसरा टारगेट 822 रुपए का, 822 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में खरीदारी कराएं। ओके, तो 805 और 822 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ऑटोज, ऑटो एंसिलरी, यही एक स्पेस है जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं सचिन जी को क्या है पसंद बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है अडानी एंटरप्राइज के काउंटर में। जिस तरीके से इसने 1500 का लेवल वापस एक बार तोड़ा है, कल के सत्र में भी इसने एक अटेम्प्ट किया था एंड क्लोजिंग अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही मेंटेन की थी। तो मुझे लग रहा है सेटअप अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 1580 से लेके 1600 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1494 पे। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 1540 के आसपास के टारगेट बनने चाहिए, बट पोजिशनली होल्ड करने की सलाह होगी। 1600 के लक्ष्य लिए खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइज में। ओके, तो 1600 के टारगेट के लिए होल्ड करके चले। ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको सुबह से बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है और अभी फ्रेश खरीदारी के संकेत आ रहे हैं।
सीमेंट स्टॉक्स पर आज आप रखिए नजर, सेकेंड हाफ स्पेशली, क्योंकि सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में तेजी आई है। अल्ट्राटेक 1.5% ऊपर, एसीसी, अंबुजा, रैमको, श्री सीमेंट, ग्रासिम, इन सभी में आप इस समय खरीदारी आते हुए देख रहे हैं और एक एक करके सारे के सारे काउंटर्स मूव भी आपको दिखा रहे हैं। अंबुजा 2% ऊपर, जरा इस पर राय दें अपनी सुमित जी, क्या चल रहा है अंबुजा में? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, पूरा का पूरा सीमेंट सेक्टर मजबूत दिख रहा है और एक एक करके सारे सीमेंट स्टॉक्स में अभी सेकंड हाफ में चाल स्टार्ट हुई है, तो ये स्टॉक यहां से अभी ऊपर का मूव दिखाने चाहिए। अंबुजा सीमेंट में जैसे ही यहां से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा 423 424 का, तो स्टॉक के अंदर 440 से 450 तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें और ब्रेकआउट आते हैं तो इसके अंदर फ्रेश मूव बनेगा 440 से 450 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 440 450 की तरफ जा रहा है अंबुजा, नजर रखिए इस काउंटर पर, खरीदारी आती हुई आपको दिख रही है। किरण जी भी है हमारे साथ। किरण जी गुड आफ्टरनून। ऑटो एंसिलरीज में अच्छी मूव आ रही है, अमर राजा पर भी एक्शन दिख रहा है, एक्साइड पर डालिए नजर सर, 2% ऊपर ये भी है, क्या यहाँ पर भी कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है? दीप वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी आफ्टरनून। देखिए एक्साइड पे ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं है जहाँ पे बहुत एक्साइड होना चाहिए, तो एक्साइड में मुझे लगता है कि इधर से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो लगभग 178 के आसपास है। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ ऑन द हायर साइड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 190 के आसपास है, तो वो रहेगा। पर जिस तरीके से मदरसन सुमी का चार्ट है मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम ट्रेडिंग व्यू लेते हैं तो मेरा मानना है कि मदरसन सुमी में आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का बैठेगा 227 का, और पहले छोटे टारगेट्स 240 के, पर इवेंचुअली मुझे लगता है 246 248 के टारगेट्स भी गुरुवार तक देखने को मिलेंगे। तो अगले 3 दिन में एक अच्छी बड़ी मूव, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतरीन होगा। बिल्कुल, रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। मदरसन सुमी पर रखिए नजर, सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर आ रहा है। वागले साहब और आशु जी ने भी यहाँ पर आपको राय दी है। वागले साहब, आपका सुबह का मारुति टारगेट तो हिट हो गया सर, क्या करें अब? 7400 के पार है इस समय मारुति। दीपांशु बुक कर लेना चाहिए, बहुत ही बड़ी मूव आई है, 6% की मूव आई है। अगर आप डे ट्रेडर है तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए। हमारा तो टारगेट 7350-60 के आसपास था, तो वहीं पर बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन 7500 का इसका अगला पड़ाव है, तो इसे पोजिशनली ये 100 रुपये दे सकता है, बट फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़े से करेक्शन के लिए वेट करना होगा। लेकिन आज जो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कई ज्यादा मूव आ गई है। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव आ गई है, मुनाफा बांध लीजिए। सुबह जो वागले साहब ने टारगेट दिए थे वहां से भी करीब 100 रुपए ऊपर आपको मारुति आज आते हुए दिखा है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। 53 लाख शेयर्स के सौदे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में होते हुए दिखे, करीब 2% ऊपर है इस समय चार्ट। कोई एक्शन देखें सुमित जी ब्लॉक डील के बाद? वॉल्यूम्स तो अच्छा देखने को मिल रहा है दीपांशु, लेकिन प्राइस एक्शन अभी तक इतना खास देखने को मिला नहीं है, तो बायस एक बार पॉजिटिव रख के पोजीशंस होल्ड करें। जैसे स्टॉक यहां से ऊपर में 62-63 का लेवल निकालेगा 62-63, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर 68 से 70 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वॉल्यूम्स को देखते हुए पोजीशंस होल्ड करें। 62-63 का लेवल टूटने के बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर ऊपर में 68 रुपए से लेकर 70 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो रखिए नजर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है काउंटर पर। कुछ और डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे, बायर कौन है सेलर कौन है, बट 2% इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर आइए आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर पीवीआर 6% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सुबह से ही बढ़िया एक्शन है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से आपने एक बड़ी तेजी देखी है और कुछ बड़े ट्रिगर्स भी पीवीआर आइनॉक्स लेजर दोनों के लिए आते हुए दिखे हैं। जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताएं। दीपांशु देखिए, लगातार जो है अब जितने भी मल्टीप्लेक्स शेयर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही हैं। स्टेट वाइज जो भी आपको ओवरऑल अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं उससे क्लियर कट फायदा जो है इनको मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर वीकेंड के दौरान 2 बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई दिखी है 2 स्टेट्स में। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 अक्टूबर के बाद से आपको सिनेमा हॉल्स जो हैं खुलते हुए नजर आएंगे और साथ ही ऑडिटोरियम्स भी ओपन अप होंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी लंबे अरसे के बाद महाराष्ट्र जो कि एक सेंटर पॉइंट माना जाता है ओवरऑल, अगर आप फिल्म्स की बात करें या जो भी इंग्लिश कंटेंट का कंजम्पशन होता है उसकी भी बात करें, तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू जो है सिनेमा इंडस्ट्री यहाँ से डराइव करती है। यहाँ पर इसके आंकड़े ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल अगर आप देखें तो एक तो ये नोटिफिकेशन जो है जो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है 25 तारीख को उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी थी। इनफैक्ट दिवाली के दौरान कई सारी हिंदी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसमें सूर्यवंशी, 83, लाल सिंह चड्ढा नामक काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो अभी तक ड्यू थी अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए, पर अब फाइनली जब महाराष्ट्र में ये ओपन अप किए जा रहे हैं थिएटर्स वगैरह, तो डेफिनेटली इनके लिए आगे फर्दर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छा रह सकता है। और साथ ही कर्नाटक की जो मैं बात कर रहा था, 1 अक्टूबर से यहाँ से सिनेमा हॉल जो है खुलते हुए दिखेंगे और 100% कैपेसिटी के साथ ये थिएटर्स जो है खोले जाएंगे। तो डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव खबर, और इसीलिए सुबह से ही आज पीवीआर और आइनॉक्स लेजर आपको फोकस में नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात है, महाराष्ट्र से ही केवल पूरे भारतवर्ष में करीब 25% इनके जो है हिस्सा आता है, और साथ ही जो इंग्लिश कंटेंट की मैं बात कर रहा था वहाँ से भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन महाराष्ट्र से करीब 40% आता है। तो एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू जो है तमाम जो सिनेमा एग्जिबिटर्स हैं यहाँ से डिराइव करते हैं, और डेफिनेटली जो भी इनका स्क्रीन स्पेस है, चाहे पीवीआर का कहें या आइनॉक्स का, कुल मिलाकर 62 से 64% रेवेन्यू जो है इनका वेस्टर्न और सदर्न रीजन से आता है। ओके, तो ये है मल्टीप्लेक्स शेयरों में उछाल की बात। और जो कुशल कह रहे हैं कि दिवाली के समय आप पहले से प्लानिंग करके रखें, हो सकता है आपको पूजा वूजा करने का टाइम ना मिले। क्यों? बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, देखेंगे तो क्या देखेंगे। हाँ कुशल, ये वापस से रिलीज हो रही है। सूर्यवंशम तो पहले आ चुकी है, हमने कई बार देखी है, फिर से रिलीज हो रही है। सूर्यवंशी अनिल जी, सूर्यवंशम हम देखते थे। आई थिंक ये सूर्यवंशी देखते थे, नहीं देखते हैं, हर वीकेंड हाँ देखते हैं। तो अभी कौन सी सूर्यवंशम पार्ट 1, 2, 3 सिक्वल है क्या? नहीं अनिल जी, सूर्यवंशी है। अच्छा, ये अलग है ना, नई वाली है ना? जी, नई वाली है। चलिए, पुरानी देखना रोकेंगे नहीं सर? नहीं, वो तो आपके पास ऑप्शन तो नहीं है। अब तो सेट हो गया, वीकेंड रूटीन का पार्ट है वो। बिल्कुल। तो चलिए, ये है मल्टीप्लेक्सेस शेयरों में बड़ी तेजी की वजह, ढेर सारी फिल्में। 83 तो कपिल देव की जिंदगी पर, वर्ल्ड कप पर आ रही है, जो रणवीर सिंह है उसमें, लाल सिंह चड्ढा आमिर खान कर रहे हैं। सूर्यवंशी कौन? अक्षय कुमार? नहीं, अजय कुमार भी है, और आई थिंक एक और उसमें ओके मल्टी स्टारर है, आई थिंक रणवीर सिंह भी है उसमें। रणवीर सिंह भी। तो चलिए, ढेर सारी फिल्में आ रही हैं, उसके लिए समय और पैसे दोनों बचा कर रखे आप, क्योंकि एक्चुअली है ना, वो उस समय छुट्टियों के टाइम पे दाम भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलिए, वो तैयारी रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक बिगुल आशु सर के लिए देने के लिए तैयार है, निफ्टी के स्प्रेड। और उससे पहले ओके, जल्दी से एक बड़ी खबर के लिए तैयारी है पहले, और वो तैयार हो हमारे संवाददाता चेतन भूटानी। तब तक स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम ऑन है, पूरे स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन भी है। लेकिन अनिल जी, आप सुबह भी बात कर रहे थे, क्रूड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, विक्स भी अनिल जी पिछले 3-4 महीने के हाई पे हो गई है। अनिल जी देखिए, हम प्ले जरूर करेगी, कभी ना करेगी, उसके लिए अनिल जी थोड़ी सी तैयारी जरूर रखनी चाहिए। तो अनिल जी, ऑन वन हैंड व्हेन वी आर लॉन्ग ऑन स्टॉक्स, तो एक अनिल जी निफ्टी का बियर स्प्रेड है जो कि जरूर होना चाहिए, मैं बार बार रेकमेंड करता हूं। तो अनिल जी, जो अभी 17,865 निफ्टी चल रही है, तो जो इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन है 17,900 की, वो अनिल जी एक पुट लेनी है हमने, 17,900 की एक पुट लेनी है, और 17,700 की 2 पुट्स बेचनी है। अनिल जी, ये सुबह बन रहा था स्प्रेड 20 रुपए में, अब बन रहा है 30 से 31 रुपए में, 30 से 32 रुपए में। तो अनिल जी, 17,900 की एक पुट, 17,700 की 2 पुट बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 30-32 रुपए। अनिल जी, 30-32 रुपए की कॉस्ट में ये स्प्रेड इंश्योरेंस के लिए जरूर होना चाहिए। 17,500 तक सेफ है ये थर्सडे की एक्सपायरी तक। अगर 18,000 नहीं जाता, और अनिल जी बीच में 200 पॉइंट का झटका किसी भी वजह से लग जाता है, अनिल जी वजह कोई भी बनेगी, नॉर्मली वजह होगी, कोई वो नहीं होगा, लेकिन जितना ऊपर हम जा रहे हैं तो ये वॉलिटिलिटी दिखा सकता है। तो उसके लिए अनिल जी एज ए हेज मेरी ये मतलब सजेशन है कि ये स्प्रेड जरूर होना चाहिए। हम लॉन्ग टाटा कैम में भी हैं, मैकडॉवेल में भी हैं, डेल्टा, महिंद्रा, सबकी बात की हमने, लेकिन अली जी स्प्रेड जरूर होना चाहिए। और हेज के लिए अगर कोई स्टॉक शॉर्ट करना है तो अली जी आई थिंक मेटल्स, अभी भी मैंने उस दिन भी फ्राइडे को आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आइडेंटिफाई करें कि इस एक्सपायरी में एक्सीडेंट किस में हो सकते हैं या कौन से स्टॉक्स फंसे हुए हैं, या तो अनिल जी वो मेटल सेक्टर है। तो अनिल जी सेक्टर स्पेसिफिक भी ध्यान रखना है, मेटल्स वीक है, निफ्टी का स्प्रेड होना चाहिए, और लॉन्ग स्टॉक्स तो होने ही चाहिए पूरे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अनिल जी, ये जिस्ट है मार्केट का जो मैंने आपसे शेयर किया, इसलिए निफ्टी का स्प्रेड देना जरूरी है।
और आशु सर, मैं मेटल्स पे आऊँ उससे पहले वैसे मेटल्स आज सुबह हमने भी कहा था कि मेटल्स अब सेल ऑन राइज है, बात यही थी। कम से कम वहाँ थोड़ा सा सावधान रहें, बैंक्स में अब तेजी करें, मेटल्स में थोड़ा सा रुक कर। ये बताइए आशु सर, आप कह रहे हैं डेल्टा लॉन्ग है, M&M लॉन्ग है, और क्या क्या लॉन्ग है? 3-4-5 नाम बताए आपने लॉन्ग साइड पर ट्रेड्स। अनिल जी, टाटा के मैकडॉवल तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो तो डिलीवरी लॉन्ग है। ये तो 1200 के टारगेट उस दिन फ्राइडे को आपसे शेयर किए थे कि ये तो अब डिलीवरी में कन्वर्ट करके रख लेने चाहिए। Correct. ये तो वैसे स्टॉक्स हो जाएंगे अनिल जी, हाथ में नहीं आएंगे। तो ये स्टॉक्स है अनिल जी लॉन्ग है, उसके साथ अनिल जी टेम्परेरी इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए हाथ में। ऐसा बताओ आशु सर, क्या ये आपकी लॉन्ग साइड की रिकमेंडेशन है, लाइफ टाइम हाई है? इतने स्टॉक एक साथ पहले कभी किए आपने, मतलब बचपन से लेके अभी तक एक साथ इतने सारे लॉन्ग रिकमेंड किए? अनिल जी, नंबर तो नहीं पता, लेकिन लॉन्ग स्टॉक्स इतने लंबे टाइम तक देना, वो टेन्योर तो ऑल टाइम हाई है मुझे लगता है। हाँ, सही जवाब। चलिए, और उसका फायदा भी होता हुआ दिखा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर खरीदारी करने की राय ढेर सारे स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है आशु सर की तरफ से। सेठी साहब से मुलाकात करने का भी समय है, लेकिन उससे पहले जुड़ चुके हैं हमारे साथ चेतन भूटानी, हमारे संवाददाता, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके लिए ऑयल एंड गैस स्पेस से जुड़ी हुई। स्वागत है चेतन आपका, बताइए क्या है बड़ी खबर इस वक्त? सर, ONGC एंड गेल गैस इंडिया लिमिटेड के लिए बहुत ही बड़ी खबर। इनफैक्ट जी बिजनेस सबसे ऑन द टॉप इस खबर को रिपोर्ट करता आ रहा है कि इसी हफ्ते इनफैक्ट नेचुरल गैस प्राइसेस की कीमतें बढ़ाने पर फैसला, औपचारिक ऐलान इसी हफ्ते आने वाला है। 30 सितंबर को मोस्ट लाइकली जो PPAC है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, जो एक सिग्नेटरी अथॉरिटी है, इसे फॉर्मूला ड्रिवन प्राइसेस निकालने पर वो इसको प्राइस डिस्कवरी करके अपना 30 सितंबर को इसके अनाउंसमेंट कर सकती हैं। जो नई कीमतें होंगी वो 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दी जाएंगी। और हमारे जो सोर्सेज हैं हमको बता रहे हैं कि जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को फाइनली राहत की बात मिल जाएगी, क्योंकि लगभग 70% तक गैस प्राइसेस बढ़ाई जा सकती हैं। अभी जो मौजूदा APM गैस प्राइस है वो लगभग $1.79 पर MMBTU है, जिसपे ONGC ने काफ़ी बारी मिनिस्ट्री को लिखा था कि ये प्राइसेस बिल्कुल भी वायबल नहीं है, इसमें प्राइसेस बढ़ने चाहिए। और फाइनली PPAC जो है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, जो सब्सिडरी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की, वो इसका फाइनल औपचारिक ऐलान 30 सितंबर को यानी इसी हफ्ते दे सकती है। तो आने वाले 1 अक्टूबर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेचुरल गैस प्राइसेस 70% तक बढ़ जाएंगे। माय गॉड, 70% तक नेचुरल गैस के दाम बढ़ने की तैयारी। चेतन, आप कह रहे हैं कि लगभग फाइनल स्टेज पर इसी महीने हो जाएगा ये काम? सर, इसी हफ्ते हो जाएगा 30 सितंबर, क्योंकि 1 सितंबर को नई कीमतें लागू हो जाती हैं, तो उससे एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट करनी पड़ती है बाय डिफॉल्ट ही। तो 30 सितंबर को ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी अनाउंसमेंट आ जाए। ओके, तो ये है आपके लिए पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने यहाँ पर फाइनल कर दिया है, और यहाँ पर दाम बढ़ने की तैयारी होती दिख रही है। गैस के दाम आज सुबह सुबह किसने रिकमेंड किया था? गेल वेल मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था, किसी ने तो कहा था, मैं सोच भी रहा था गेल कौन ओ सॉरी, बंसल जी ने किया। बंसल जी सॉरी, सबसे पहला कॉल आज बंसल जी का गेल ही था। बंसल जी बधाई हो, आपने एकदम सही वक्त पर पहचाना कि गेल में एक्शन होने की तैयारी में, और ये एक्शन इस हफ्ते ही होने वाला है। चार्ट देखिए फिर से एक बार जरा। अनिल जी, चार्ट्स वैसे ही स्ट्रांग है। सुबह थोड़ा सा गैप अप हुआ था, करेक्शन हुई है, बिल्कुल खरीदारी की राय है, और ये स्टॉक भी ब्लास्ट करेगा गिरते निफ्टी के साथ, मतलब कि करेक्शन, मार्केट की करेक्शन के साथ भी ये स्टॉक चलने का दमखम रखता है। तो गेल के साथ बने रहने की राय है, जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें, और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है इन स्तरों पर गेल में बाइंग की जा सकती है। ONGC ये भी कमाल करने को तैयार है, और ONGC, सचिन जी जरा चार्ट्स पर देखिए, अपनी राय दीजिए, क्या ये स्टॉक है बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम पहला अब 80 के आसपास आ गए हैं, तो ONGC के लिए एक तो ये बहुत बढ़िया हो गया। दूसरा, ये नेचुरल गैस के दाम बढ़ाने की तैयारी, मुझे लगता है कि ONGC भी चार्ट्स पर आपके लिए जरूर। 140 हो गया, वो बात करते करते क्या बात, 122-23 पे हम देखा करते थे, अभी 110 था, एक महीने पहले 110 था। माय गॉड, गजब। और ONGC के लिए तो ये खबर बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि 30% इनकी EPS बढ़ेगी, 30% ये दाम बढ़ने से। तो 25-30% अगर आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, EPS बढ़ जाए, तो कहना ही क्या। ONGC, सचिन जी चार्ट देखिए। अनिल जी, इनफैक्ट इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमने इसे आइडेंटिफाई किया था। 140 के लक्ष्य तो पोजिशनली यहाँ पर रेकमेंड किए थे, वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बट जिस तरीके से अभी भी इसके ऑसिलेटर्स है, यहाँ पर कहीं पर भी डाइवर्जेंस या थकावट नहीं है। सो लगभग मुझे लग रहा है ये जो फॉर्मेशन हो रही है वो काफ़ी क्लासिकल है। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 147, 148 के आसपास के स्विंग्स तो बनने चाहिए।
बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा कॉल बैक मिल जाता है तो बड़ा टारगेट यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 160-165 जोन के आसपास का ही है। सो अगर किसी के लॉन्ग टर्म पोजीशन है डेफिनेटली इसको होल्ड करनी चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 126 के आसपास का। एंड अगर हम एक शॉर्ट टर्म पोजीशन लेते हैं मोमेंटम के लिहाज से तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि 137-138 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। सो अभी भी बने रहिए, कहीं पर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, कहीं पर भी लॉस इन मोमेंटम या स्ट्रेंथ नहीं है। अगर $1 जो अभी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि $1 अगर दाम बढ़ता है गैस का पर MMBTU 5,000 करोड़ रुपए से मुनाफा बढ़ता है ONGC का 5,000 करोड़ से। और अगर $3 बढ़ जाता है दाम तो समझ लीजिए 15,000 करोड़ EBITDA। 70% अगर गैस के दाम बढ़ते तो $3 प्रति MMBTU दाम बढ़ेंगे और 15,000 करोड़ का मुनाफा बढ़ सकता है। ये है ONGC के लिए दवा। लोग समझ में नहीं आती, ये वैसे ही हाल है जैसा कोल इंडिया का है ना, नहीं समझ में आएगा। 10% 12% कोयले के दाम बढ़ने का मतलब लोगों को समझ आया 10%, अरे साबुन थोड़ी है कि 10% बढ़ गया। हजारों साबुन में से 1 के 2 के बढ़ गए। उसका पूरी कंपनी में 50 प्रोडक्ट हैं अलग अलग तरह, उसमें से वो साबुन का आधा % हिस्सा होता है। यहाँ तो यही बनता है भाई, यही बिकता है। तो इनके लिए तो गेम चेंजर है। 15,000 करोड़ का कामकाजी मुनाफा बढ़ने का मतलब जब रिजल्ट देखेंगे तब समझ में आएगा। जब रिजल्ट का इस बार रिजल्ट तगड़े आएंगे, हाँ, मतलब वो लोग कहेंगे उस समय जब रिजल्ट आने लगेंगे इसका बेनिफिट दिखेगा। तो बड़ी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आपके लिए फर्स्ट क्लास, वैसे भी 3 की ऊंचाई पर है तो एक डबल बेनिफिट वहां से भी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। आइए स्वागत करते हैं सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा, दोनों कैश या फ्यूचर भी है आज कुछ? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं अनिल जी, 2 स्टॉक दोनों में खरीदारी करनी, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं अनिल जी। सेठी साहब का फ्यूचर तो कैश में ही है, तो आइए कैश मार्केट के स्टॉक से करते हैं शुरुआत। पहला स्टॉक बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है थॉमस, जो कि अभी 409 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है केमिकल स्पेस से। ये लीडर है एग्री केमिकल्स और क्रॉप केयर के सेगमेंट में, जहाँ पे इनका भारत में एग्री इनपुट्स में 11% के करीब का मार्केट शेयर है। ये एक मल्टीनेशनल, आपका स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया हम, एक बार जरा नाम बताइए ना स्टॉक का। सुमिटोमो केमिकल। अच्छा, सुमिटोमो केमिकल, ओके ओके ओके, हाँ। 410 के आसपास का प्राइस है इसका भी। ये जापान की इनकी जो पेरेंट कंपनी है सुमिटोमो केमिकल्स जापान, वो इसमें 75% हिस्सेदारी रखती है। और इस स्टॉक को अगर आपको याद हो, एक्सेल क्रॉप केयर करके जो नाम की जो भारतीय कंपनी थी, उसके मर्जर के बाद ये कंपनी बनी है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, एक जीरो डेट कंपनी है। जून क्वार्टर के नतीजे भी बेहद ही दमदार थे। पैट आया था 105 करोड़ का, जो कि मार्च क्वार्टर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 54 करोड़ के सामने 105 करोड़, और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 79 करोड़ के सामने 105 करोड़ का पैट था। आज अनिल जी स्टॉक को पिक करने के पीछे एक कारण हम देख रहे हैं कि के प्राइसेस में एक जबरदस्त तूफानी एक तेजी बनी हुई है। और उसका एक कारण ये भी है, तो चाइना में कई प्लांट डिस्टर्ब हुए हैं बिकॉज ऑफ पावर शॉर्टेज, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन कंसर्न। इसके अलावा एक हाल ही में यूएस में एक हरिकेन आया था, हरिकेन ईडा नाम था, IDA। वो जो हरिकेन था उसने यूएस के कई प्रोविंस को इफेक्ट किया, जिसमें लुइजियाना भी एक प्रोविंस है। और वहां पे बेयर का एक प्लांट है जो कि 28 अगस्त से बंद पड़ा, और उस प्लांट में ग्लाइफोसेट नाम का एक हर्बिसाइड के लिए वो प्लांट जाना जाता है। और उसके सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ, और सप्लाईज उसके कारण उसके प्राइसेस बहुत बढ़े इस हर्बिसाइड के। और ये हर्बिसाइड बनाने वाली सुमिटोमो केमिकल्स भी एक लीडिंग कंपनी है, तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक यहाँ से कमाल करना चाहिए। इन लेवल्स पे इसको खरीदने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म में 430 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 395 का। ओके, 395 के स्टॉप लॉस के साथ 430 रुपए के टारगेट के लिए। बहुत दिनों से हमें बग्गा साहब दिखे थे। सेठी साहब, कोई कल परसों मीटिंग हुई आपकी बग्गा साहब से? ये जो लुजियाना में जाके बेयर क्रॉप का प्लांट बंद हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब तक इतनी घुसपैठ अमेरिका में किसी की थी तो वो खाली बग्गा साहब की थी, आपकी कहाँ से हुई?
नहीं अनिल जी, आप भूल रहे हैं, बीच बीच में घुसपैठ रहती है अमेरिका में। हाँ यस, एक बार आपने बताया था टॉयलेट पेपर खत्म हो गए। ओ यस यस, एक बार आपने बताया था वहाँ टॉयलेट पेपर खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बार बड़ी घुसपैठ की होगी, पहले भी हमें पता नहीं चला। सेठी साहब की दूसरी तगड़ी घुसपैठ अमेरिका में सुमिटोमो केमिकल खरीदारी करने की राय। बड़े डेवलपमेप होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक के लिए। जरा स्टॉक लेकर आए आपके सामने, सुमिटोमो केमिकल्स 430 के टारगेट के लिए। और टारगेट से याद आया, बधाई हो आपको सेठी साहब, पहले तो सुबह सुबह वाला टारगेट आपका हिट हो गया। इंडिया ग्लाइकोल, मेरे ख्याल से आपने 730 का जो टारगेट दिया था, 720 या 730 जो मुझे अच्छे से याद है, 720 था या 30 था, आप बताएं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, सुबह आज जो शॉर्ट टर्म पिक थी मेरी एसपीएल सेगमेंट में, वो एथेनॉल की स्टोरी के ऊपर इंडिया ग्लाइकोल 690 पे रिकमेंड किया था। 720 का शॉर्ट टर्म टारगेट था और अभी स्टॉक कुछ 722-23 पे ट्रेड कर रहा है, तो एक जबरदस्त तेजी बन गई। आज ही टारगेट मीट हो गए इससे। बढ़िया, बधाई हो सर, बहुत ही बढ़िया कॉल रहा। बताएं अब आज का दूसरा कॉल। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज का है, एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। आईटी स्टॉक में भी जब से एक्सेंचर के नतीजे आए उसके बाद से दमदार तेजी बन भी रही है और बनने के पूरे आसार है। स्टॉक का नाम है सास्केन टेक्नोलॉजी, जो कि अभी 1395-1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक मिड साइज आईटी कंपनी है जो कि मेनली प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, इन सब सेगमेंट्स को। कंपनी के पास जो फॉर्च्यून 500 में से 100 कंपनियां इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33-34% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 20-21%, एक जीरो डेट कंपनी है। जून क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 34 करोड़ का पैट था जो कि 28 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर था, मतलब 21% की ग्रोथ दर्ज करी। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 40% हिस्सेदारी और एफआई अराउंड 21% इसमें ओन करते हैं, जिसमें मेनली अत्यंत कैपिटल है जो कि 7.8% इसमें ओन करता है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ता है, 16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि कई सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स 35-40 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करते हैं। स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदे। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है इसका 1450 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1380 रुपए। ओके, तो सास्केन टेक और सुमिटोमो केमिकल एस से हैं दोनों स्टॉक्स सेठी साहब की तरफ से, और दोनों आपको बढ़िया गेंस दिखा सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। आइए अब बाजार पर किस तरह से बनानी है आपको रणनीति, ये जान लेते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, सुबह से डाउ फ्यूचर्स का तो पूरा सपोर्ट है सर, अभी भी अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट्स ऊपर है, कोई परेशानी वहां से नहीं आ रही है। एस&पी फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट हैं बट पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। कच्चे तेल में दमदार तेजी बनी हुई है सर, 3 साल की ऊंचाई पर 75 के पार WTI और ब्रेंट भी $79 के पार है, तो वहां पर भी एक्शन है। यूरोप में आधे से 1% की तेजी है, पर एशिया के बाजारों में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने सुस्ती देखी। जापान के बाजार पूरी गेंस गिव अप करके फ्लैट बंद हुए और हांगकांग भी ऐसा ही हुआ, और चीन के बाजार तो 1% नीचे हैं, जो अभी सेठी साहब भी बता रहे थे। काफ़ी सारी पावर शॉर्टेजेस की बात आ रही है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की तरफ से कुछ फैक्ट्रीज को भी फिर से बंद कर रहा है, तो वहां से आप थोड़ी परेशानी देख रहे हैं, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स बढ़िया ट्रेंड में है सर, कोई बड़ा मूव वहां पर नहीं। दीप बिल्कुल पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी 1 घंटे में अगर 17,800 के आसपास निफ्टी आता तो वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस 17,775 का रखें। अगर आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो 17,775, यानी कि यहाँ से 75 पॉइंट नीचे बंद होता दिखे तो आप अपनी पोजीशन कम करें। 17,800 के ऊपर बंद हो रहा है तो कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, और वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है वो बता दूँ। 17,800 के पुट पर 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 17,850 पर 20 लाख शेयर है, तो टोटल मिलाकर जहाँ पर हम हैं और उसके थोड़ा नीचे अच्छा खासा खरीदारी का सपोर्ट है। दिक्कत एक ही है कि 17,900 के पुट पर 33 लाख शेयर हैं, आज 14 लाख शेयर जुड़े, ये थोड़े से बैकफुट पर है। तो अगर 3 बजे तक, 3:05 तक फिर से निफ्टी 17,900 को पार कर लेता है, तब तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी फिर से लाइफ हाई की तरफ ले जाएगी 17,950 के आसपास, और क्लोजिंग भी आपको 17,900 के ऊपर होती हुई दिखेगी। अदरवाइज आप यहाँ पर 17,800-850 की रेंज में क्लोजिंग होते दिखेंगे, जिसकी संभावना ज़्यादा है। 17,900 पार होने की संभावनाएं कम क्यों है वो बता दूं। 58 लाख शेयर हैं कॉल्स में, जिसमें से 24 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो 17,900, 17,950 आपके लिए कंजेशन जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है। 17,775, 17,825, 50 पॉइंट की रेंज खरीदारी की रेंज है। तो अगर इस रेंज में आए पहले खरीदिए 800 के आसपास, 775 के आसपास,
और ऊपर में 900-950 की रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक की। ये बात हुई निफ्टी की, यानी कि निफ्टी दिख रहा है रेंज बाउंड, ना बहुत गिरेगा ना बहुत बढ़ेगा, ट्रेड बनता नहीं। ट्रेड कहाँ बनता है? बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 38,000 मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। डेटा ये दिखा रहे हैं क्योंकि 38,000 के पुट पर 19 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 15 लाख शेयर है और यहाँ आते ही आपको खरीदारी। लेकिन आज दीप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, बहुत ही ज़्यादा। बैंक निफ्टी में इतने अच्छे मूव होने के बावजूद बैंक निफ्टी में बहुत शॉर्ट्स बने आज भी खतरनाक कॉल राइटर। इसकी दो वजह हो सकती है। एक, अभी भी लोगों की बैंक निफ्टी की वो पुरानी यादें ताज़ा नहीं हुई कि बैंक निफ्टी ऐसे भी भागा करता था, लीड कर सकता। हाँ, या दूसरा रीजन ये कि हाल ही के जो उनके एक्सपीरियंस है कि बैंक निफ्टी वनडे वंडर घोड़े की तरह 2.5 दिन चलने वाला और बाद में रुक जाता है। पहले तो 2 दिन भी नहीं चलता था, अब 2-2.5 दिन तो हो सकता है रुक जाए। जो भी हो, अब दो चीज़ें जिस तरह की कॉल राइटिंग हुई वो ये दिखा रही है 38,200 38,300 जबरदस्त रुकावट है। 38,000 तोड़ा तो बैंक निफ्टी जोर से जाएगा, ये दिखा रहा है नीचे। लेकिन इसके विपरीत अगर 38,000 आज तोड़ता नहीं है और 38,000 के ऊपर बंद होता है तो दो चीज़ें ध्यान में रखें, ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होगी। अब तक की आपको सबसे बेस्ट क्लोजिंग जो मिली है बैंक निफ्टी में वो 37,830 की मिली है, राइट, शुक्रवार को। उससे बढ़िया क्लोजिंग ये मिलेगी। सो इसलिए मेरा ये समझना है 38,000 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए और 38,000 के ऊपर अगर आज बंद होता तो बैंक निफ्टी भी और ऐड करके लेके जाना चाहिए। एक बार वापस से 38,300 पार किया तो इस बार आग लगेगी। फिर जो जय कह रहे थे सुबह 38,700 800 उधर तक जाने की तैयारी। सो ये बेसिकली 38,000 से लेके 38,300 कंजेशन जोन है, इस पर नजर रखिए। इसके बाहर निकला मेरा बायस पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल, आपने तो सुबह भी कह ही दिया था कि अब कन्विक्शन बैंक, क्योंकि जितनी कॉल राइटिंग जैसे 38,300 पार हुआ ना तो करीबन आप समझिए 50 लाख शेयर बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स फंसेंगे शॉर्ट साइड पर। ठीक है सर, चलिए। तो बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है बट कंजेशन जोन से बाहर आना जरूरी है। निफ्टी भी थोड़ा कंजेशन में आ रहा है, देखते हैं, मंथली एक्सपायरी का भी समय है बट एक्शन है भरपूर। आइए कुछ और कॉल्स बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सर। दीप, अदानी एंटरप्राइजेस में ऑलमोस्ट टारगेट इंट्राडे का अचीव कर दिया है। 1539 के आसपास के स्विंग्स बने हैं, 1540 की एक्सपेक्टेशन थी। पोजिशनल लेवल्स तो वैसे ही इंटैक्ट है बट यहाँ पर मैं फ्रेश लॉन्ग एडिशंस की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। अगर ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगभग जिस तरीके से बजाज ऑटो प्लेस था लास्ट वीक जब भी हमने इसे आइडेंटिफाई किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही संकेत दे रहा है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अभी इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 3,000 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है उतना टाइम तो नहीं है बट मुझे लग रहा है ये पोजीशन आपको 1 से 2 दिनों के लिए होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2864 के आसपास एंड खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प में। एक ही लक्ष्य दूंगा यहाँ पर 3,000 का। एक और ऑटो काउंटर आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। टीवीएस मोटर्स, आई थिंक सुबह सुमित जी इसके बारे में बात कर रहे थे, वहां पर भी अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और अब हीरो मोटोकॉर्प, इस पर है सचिन जी का भरोसा। आइए देखते हैं नितिन जी को क्या पसंद है। स्वागत उनका निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। निफ्टी इंट्राडे ट्रेड है और 17,800 की पुट ऑप्शन 86 में मिल रही है, ये लेंगे। केवल इंट्राडे है, स्टॉप लॉस होगा 70 रुपए का, यानी कि मैं 16-17 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और टारगेट होंगे 105 रुपए के जो आज के हाई हैं। तो इंट्राडे के लिए हम पुट ले रहे हैं 17,800 डे के लिए है 17,800 की पुट पर खरीदारी की राय। अनिल जी भी कह रहे थे थोड़ा कंजेशन में है इस समय निफ्टी, 17,800 के करीब अच्छा सपोर्ट है तो थोड़ा गिरावट आपको आती हुई दिख सकती है। नितिन जी की तरफ से है ये राय। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर कोई व्यू सर, जो आज बड़ी मूव आई है? तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है बट आज इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो क्लोजिंग में ऐसा हो सकता है कि जो बैंक निफ्टी अभी 38,135 के आसपास है ये गिर के करीब 38,000 की तरफ आ जाए, यानी 100-125 पॉइंट बैंक निफ्टी में इंट्राडे में करेक्शन मिल सकती है। तो उसको देखते हुए अगर प्ले करना है तो नेक्स्ट 1 घंटे के लिए 45 मिनट्स के लिए आप 38,000 के टारगेट को देखते हुए पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बैंक निफ्टी की पुट ज्यादा सेफ लग रही है, जिसमें रिस्क काफी लिमिटेड है 15-16 रुपए का, तो वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी कंपेयर टू निफ्टी। ओके, तो ये है आपके लिए व्यू जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है। निफ्टी पर पुट खरीदने की राय दे रहे हैं नितिन जी। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए।
बताएं सर। दिपांशु, स्पेशल पिक वाला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। एक लंबे समय बाद स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे दिखाया है, और टेक्निकली जिस तरीके का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ये स्टॉक आजकल 1-2 दिन के अंदर 1600 के लेवल्स क्रॉस करने का दमखम रखता है। तो अदानी इंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट होगा ये दीपांशु एक्सपायरी के करीब। तो अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट है और बहुत समय से स्टॉक चुप रहा है। इस स्टॉक में आपको एक बड़ा एक्शन एक्सपायरी के करीब देखने को मिलेगा। हमारी खरीदारी की राय है 1500 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1600 रुपए का, दूसरा टारगेट 1632 रुपए का, 1632 के टारगेट के लिए अडानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी की राय। बड़ी मूव आ सकती है अदानी एंटरप्राइजेस में, नजर रखिए। सचिन जी ने भी यहाँ पर कॉल दी थी मुनाफा बुक करने की सलाह, और अब राय है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से 1632 अभी बोला ना थोड़ी देर पहले जी अदानी एंटरप्राइजेस पहला टारगेट आ गया था आई थिंक सर, उसके बाद 1500। सचिन जी जबरदस्त भागा है, आपके टारगेट 1540 के राइट, पहला वाला। जी अनिल जी, 1540 का लेवल ऑलमोस्ट आ चुका है। 1506 के आसपास हमने इसे रेकमेंड किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, बट स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संकेत तो वही थे कि काफ़ी समय से इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग एडिशंस के संकेत नहीं थे। एक काफ़ी बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अनलॉक होना था, मुझे लग रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है। सो खरीदारी करनी चाहिए डेफिनेटली। पोजिशनल के लिहाज से 1600 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट ही रहेगा। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर लंबा ही रखना चाहिए, अराउंड 1495 के आसपास का। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है अपने बेहतरीन शेयर के साथ। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, जिस स्टॉक को मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूं उसको बाय करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का नाम ही है एवर रेडी। 383 384 का भाव। आपने हमेशा रेडी नहीं बोला, नहीं तो मैं एवर रेडी बोल देता। ओके ठीक है, गलती मेरी। आपने रेडी बोला, रेडी नहीं बोला, बराबर है। तो रेडी में तो एवर रेडी आएगा। बात तो सही है सुमित जी, बिल्कुल हमेशा रेडी जी। बताए तो स्टॉक का भाव चल रहा है 384 और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है एक अच्छा मूव यहाँ से ऊपर का दिखा सकता है। स्टॉक का नाम है एवर रेडी, और जैसे ये 390 का लेवल तोड़ेगा तो 405 रुपए से लेके 425 रुपए तक का लेवल शॉर्ट टर्म में एवर रेडी में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर तेजी के अंदर है। एक तेजी के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखाया और अब ये वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 368 के पास है। 368 के स्टॉप लॉस से एवर रेडी में खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 405 रुपए से लेके 425 रुपए तक के शॉर्ट टर्म में आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, 405 और 425 के टारगेट के लिए एवर रेडी यहां पर आपको करनी है खरीदारी। ये है सुमित जी की पसंद। चलिए नजर रखिए, मिड कैप्स में कुछ काउंटर्स में आज मुनाफा वसूली है, बट सामने कुछ और काउंटर्स मूव कर रहे हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजार हल्के हुए आपको दिख रहे हैं, हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। पर आइए, एक ऐसी कमोडिटी जहां पर जबरदस्त तेजी बनी है, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद बड़ी ऊंचाई के साथ आज 3 साल के उच्चतम स्तर पर कच्चा तेल आपको दिख रहा है। क्या है बाजार की राय? इतनी बड़ी तेजी के बाद का और बड़ी मूव आ सकती है कच्चे तेल पर? आइए जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? डेफिनेटली दीप, बहुत कुछ चल रहा है कच्चे तेल पे, और इसका तो मैं आपको चैनल चेक भी दे सकता हूँ। देखिए, आप ऑफिस पहुंचे हैं, अनिल जी ऑफिस पहुंचे हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी लेके पहुंचे हैं, तो तेल की खपत तो हो ही रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि पेट्रोल डीजल की डिमांड जो है वो किस तरह से बढ़ रही है। तो ओपन अप थीम जो है वो यहाँ भी प्ले आउट होते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये ग्लोबली देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोविड के केसेस कम हो रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डिमांड है कच्चे तेल की वो तो बढ़ी रही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से कच्चा तेल जो कमोडिटी है उसके दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और सितंबर में अगर आप देखेंगे तो 11.5% के आसपास का उछाल आ चुका है। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखेंगे तो माना जा रहा है कि यूरोप और एशिया में जो आने वाली सर्दी का सीजन है वो शायद कुछ ज्यादा ही भीषण हो सकता है, और जो सर्दी है वो शायद ज्यादा बढ़ सकती है, और इसके कारण कहीं ना कहीं ओवरऑल तेल की सप्लाई जो है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो ये माना जा रहा है कि 9 लाख बैरल प्रति दिन के आसपास की तेल का जो ओवरऑल कंजम्पशन जो है वो बढ़ सकता है। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं कच्चे तेल के दाम इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। अगला रीजन ये भी है कि मैक्सिको में हाल ही में जो तूफान आया था उसके चलते कहीं ना कहीं कच्चे तेल की जो सप्लाईज है वो डिस्टर्ब हो गई थी।
और यूएस में अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल की जो इन्वेंट्री है उसमें लगातार 7वें हफ्ते गिरावट देखने मिली थी। 2018 के बाद के ये सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुके थे। और गैस और एक चीज है इसके अलावा, अगर आप देखेंगे तो गैस और कोयले के दाम जो है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और खासकर कोयले के दाम। और कोयले का इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन के लिए। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पावर जनरेशन है वो कोयले से शिफ्ट होके अब कहीं ना कहीं तेल की तरफ मूव हो रहा है। इसके लिए भी तेल की डिमांड बढ़ रही है और इसके लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। गोल्डमैन को देखिए, पहले $80 के आसपास का टारगेट था, उसको इन्होंने बढ़ा के $85 किया, और जिस तरह से तेजी हो रही है अब इन्होंने उसको बढ़ा के $90 के आसपास का कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का तो मानना है। हाँ, क्या मानना है? भूल गए बैंक ऑफ, ऐसे नहीं लगे जैसे बोलते बोलते भूल गए हो। मुझे ऐसी फीलिंग आई, फिर बाद में पता चला भूले नहीं है और फिर म्यूट बना के थोड़ा वो कर दिया। हाँ, तो चलिए, बाकी कुछ तो सब कुछ बता ही दिया। कच्चे तेल पर ब्रोकरेजेस सारे बुलिश हैं और टारगेट बड़े बड़े आते दिख रहे हैं। हमारे यहाँ कच्चे तेल कौन कौन, एक तो सुमित जी ट्रैक करते थे, एक पहले बंसल जी करते थे। जब तक बंसल जी इक्विटी में ज़्यादा बिजी नहीं थे तब तक थोड़ा तो बहुत देखते थे। बंसल जी को आजकल इक्विटी से ही टाइम नहीं मिलता, और जैन साहब तो खैर ऑलराउंडर है सारे। बंसल जी आजकल बंद कर दिया क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, पूरा 100% इक्विटी। नहीं अनिल जी, देख रहे हैं अनिल जी, आप जब भी कभी कुछ मौका होता है क्रूड पे कुछ ब्रेकआउट आता है तो मुझसे पहले तो अनिल जी ये जो दीपांशु बैठे हैं आपके दीप और हमारे दीपांशु, ये पहले ही उसको कवर कर देते हैं। तो अनिल जी, दीपांशु है कारण गोल्ड सिल्वर क्रूड पर हम जो कॉल नहीं दे पा रहे हैं, ये पहले ही अनिल जी कवर कर देते हैं। वो तो एंकर है, बताएगा ना, एंकर तो बोलेगा ना ऊपर हुआ नीचे हुआ, वो थोड़ी बोलते क्रूड खरीदो बेचो। जैसा दीपांशु ने कभी नहीं कहा, वो तो आपके भरोसे बैठे हुए कि चलिए कभी तो बंसल जी के चार्ट पे क्रूड में भी आएगा उबाल, कभी सुमित जी भी बोलेंगे न सोना चांदी। सुमित जी 59,000 60,000 हो गया चांदी, अब तो बाय रिकमेंडेशन दो। अनिल जी बिल्कुल बाय के रिकमेंडेशन है और बाय करके ही बैठना है। जल्दी ही इसके अंदर जैसे क्रूड में उबाल आ रहा है वैसे ही इनके अंदर भी एक तेजी आएगी और एक बड़ा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कंसल्टेशन का बात है। जैसे ही छोटा सा मूव ऊपर का बनेगा तो बड़ा मूव बनने को तैयार हो जाएगा। चांदी में बाय करके बैठना है, बड़ा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दबाव बनाने की रणनीति फिर से एक बार कामयाब रही। सुमित जी पे दबाव बनाया चांदी खरीदने के लिए, और सुमित जी खरीदने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। अरे 60,000 के ऊपर आ गई वापस आज, 60,000 के ऊपर आज मजबूत हो गई। आज थोड़ा बाउंस बैक है सर। ओके, आधा % सोना चांदी मजबूत होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। चलिए, तो ये है आपके लिए एक बढ़िया एक्शन वाला होता हुआ इस वक्त साफ तौर पर। आइए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उन पर भी फोकस कर लिया जाए, और वो है होटल शेयर। होटल शेयरों में अनाप शनाप तेजी होती दिख रही, मतलब अनाप शनाप मतलब गजबी वाली। आज बचा कुछ एक EIH था, वो भी भाग गया। मैं कब से नजर बनाया हुआ था लेकिन नजरों से ओझल हो चुका है। जबरदस्त तेजी हो रही, क्यों? देवांशी बताने के लिए है तैयार। बताएं देवांशी। बिल्कुल, आप देखिए होटल शेयरों में लगातार तेजी होती हुई दिख रही है। आज ही नहीं लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग डे है अनिल जी, आपको पता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, घूमने फिरने का दिन, जिस दिन हम सब, आप नहीं, मैं दीप, हम सब लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, आप घर से कर रहे हैं, हम तो फिर भी घूम रहे फिर रहे हैं घर से ऑफिस तक। आप एक ही रूम में, एक से दूसरे रूम के बीच में घूमने फिरने का आनंद ले, यही है ना। इसके अलावा और कुछ खास? बिल्कुल सर, परफेक्ट। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है जो कि बिल्कुल हम तो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो टूरिज्म है वो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अग्रेसिवली अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो रिवेंज टूरिज्म की हम लगातार बातचीत करते हुए दिख रहे हैं वो अब नंबर्स में भी सामने आता हुआ दिख रहा है। लगातार जितने भी एनालिस्ट ने कॉल की हैं मैनेजमेंट्स के साथ, जैसे कि इंडियन होटल हैं, शैलेट होटल है, इन सब के मैनेजमेंट का ये कहना है कि अब धीरे धीरे जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और आप मानोगे नहीं, 11% तक की ऑक्यूपेंसी हमने अप्रैल के महीने में देखी थी, जब एक बार फिर एक डर बना हुआ था, सेकेंड वेव आता हुआ दिखा था और लॉकडाउन्स लगे हुए थे, तब 11% तक की ऑक्यूपेंसी लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ऑक्यूपेंसी रेट्स है वो बढ़ते हुए दिखे और अब हम देख रहे हैं कि एस्टिमेटेड 48 to 52% तक ऑक्यूपेंसी लेवल्स पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर है, तिमाही के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी मजबूत आते हुए दिखेंगे।
क्योंकि अब देखिए जितनी भी होटल्स हैं उनकी जो कीमतें हैं वो अगर आप अप्रैल या मई से कंपेयर करते हैं तो उसमें 40 to 50% तक की बढ़त आती हुई दिख रही है। जैसे कि ताज है, इन सब के जो होटल के प्राइजेस हैं वो 20 to 40% तक बढ़ चुके हैं। और स्पेशली अगर आप उदयपुर के प्राइजेस देखें, केरला के प्राइजेस देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइक आता हुआ दिखा है। तो एवरेज रेट्स जो हैं होटल्स के उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। मार्जिन्स इस बार अच्छे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लो बेस था तो एक बड़ा जंप आपको इस्तेमाल होटल के नंबर्स में आता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही अब माना जा रहा है कि जितने भी वर्क बेस्ड टूरिज्म है वो एकदम ही ठप था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बाहर आता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी बैंक्वेट्स हैं वहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस के इनके जो मार्जिन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बैंक्वेट्स में धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका भी जो फ़ायदा है वो होटल कंपनीज़ को मिलते हुए दिख रहे हैं। पेंटअप डिमांड है वेडिंग्स की, इसके चलते भी हम देखेंगे कि इनके जो मार्जिन्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं वो पेंटअप करते हुए वो शूट अप करते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउसेस ये भी मानते हैं कि क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होटल्स ने लॉसेस किए थे तो बड़ी होटल्स के लिए जैसे कि इंडियन होटल्स है, EIH है, इन सब के लिए एक मौका बनता है जो वो छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को टेक ओवर कर सकते हैं अच्छे वैल्यूएशन पर। तो उनके पास जो प्राइसिंग पावर है वो वापस आती हुई दिखेगी और इन सब के चलते हम देख रहे हैं कि होटल प्राइजेस में और जो होटल के स्टॉक्स हैं उसमें लगातार तेजी होती हुई दिख रही है। इंडियन होटल्स, EIH, रॉयल हॉकिंस जैसे स्टॉक्स हैं, ITC भी है जहां पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो सारे के सारे होटल के दाम बढ़ गए, होटल के दाम बढ़ गए सर। ये अरे देवांश, होटल के दाम बढ़े 30-40% होटल के वो किराए के किराए के सर। अच्छा, मुझे लगा कि रूम के जो एवरेज रेट्स होते हैं सर, पहले हमने लॉकडाउन में देखा था कि करीब 2000-3000 रुपीज़ में जो एवरेज होटल्स होती है 3 स्टार उसके रूम मिलते थे, लेकिन सर अब तो शूट अप हो चुके हैं। गजब, 190 हो गया अपना इंडियन होटल। देखो देखते देखते 50 रुपए बढ़ गया। और भी कुछ टारगेट्स दे दो सर, जैसे जैसे आप टारगेट्स बढ़ा रहे हो स्टॉक भी वहीं पर फॉलो अप कर रहा है। अरे इंडियन होटल के नीचे ITC भी दिखा था अभी। ओह माय गॉड, नो वन टॉक्स अबाउट इट नाउअडेज। आशीष सर से पूछते, बहुत दिन हो गए आशीष सर ITC में राय तो जैसी भी हो आपकी। नहीं अनिल जी, ITC अब पॉजिटिव मोड में आ गया। अनिल जी वो बैंड से निकल आया तो पॉजिटिव हो गया अभी। अब देखिए अनिल जी, है तो ITC मतलब इतना तो नहीं है कि मतलब इतनी बड़ी मूव दे दी और कंसोलिडेट नहीं करेगा, तो कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। तो अनिल जी 235-40 ये 35-45 का बैंड है, इसमें मुझे लगता है कि कुछ टाइम बिताएगा ये। बट अदरवाइज अनिल जी उस मूव के बाद वो जो मंदी का दौर था उसका डेफिनेटली खत्म हो गया। बढ़िया है। चलो, बात तो सही है आपकी। वैसे भी एक तो क्या है, थका हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ स्टॉक है, हर लेवल पे सप्लाई है, फंसे हुए लोग हैं, सबको बेचना भी है और बड़ी इक्विटी भी है। इन लेवल्स पे आई थॉट 220-230 जब क्रॉस किया तो सप्लाई प्रेशर थोड़ा कम नहीं होना वहाँ वाला हुआ ना अभी, और भी 245 वाला कम हुआ, अभी कम 245 वाला भी तो कम होना चाहिए। फिर 245 के बाद 260-65 वाला आएगा ऐसे। अच्छा, वो हाँ, वहाँ पे भी आएगा, फिर वहाँ रुकेगा थोड़ा, फिर 275-80 पे जाएगा, हर 10-15 रुपए पे रुक के चल। ITC में तो कोई इतना हुआ ना जितना हुआ मेहरबानी समझो। वो भी बात सही है। वैसे 200 से 240 लगभग 92 मूवी था सर उसका। कितने लोग वो मतलब ऐसे वो बहुत बढ़िया लगा। लेकिन एक चीज है, ITC का एक चीज के लिए सबको धन्यवाद करना चाहिए। स्टॉक मार्केट इतना बोरिंग बिजनेस है, इतना स्ट्रेसफुल बिजनेस है, मजा भी नहीं आता, लोगों के पैसे, लेकिन जो हंसी खुशी के पल ITC ने नहीं चल के भी दिए लोगों को। नहीं तो स्टॉक आमतौर पर नहीं चले तो लोग सब दुखी थे। इतने मीम्स बनाए, कितने स्टॉक मार्केट के लोगों की क्रिएटिविटी जागी, ये सिर्फ ITC कर सकता था और कोई नहीं। आइए, कमाल करने के लिए तैयार है सचिन जी। सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी का बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक लंबा आउटलुक रखूंगा स्टॉक के लिए, क्योंकि लगभग 7 महीनों के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ बॉटमिंग आउट के संकेत आए हैं एंड स्टॉक भी पहली बार मैं कवर कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है MRF, ये FNO में भी है। जिस तरीके से इसने वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर, पिछले हफ्ते में एक काफ़ी क्लासिकल बुलिश स्पाइक फॉर्मेशन हुआ था जिसने 80,000 के आसपास का बेस कंफर्म किया था एंड वहाँ से ये मोमेंटम अनलॉक हुआ है। तो मुझे लग रहा है लगभग 86,000 88,100 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए MRF में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 80,725 पे। फर्स्ट टारगेट होगा 86,000 का, सेकंड टारगेट होगा 88,160 का।
खरीदारी करनी है ओके, तो ये है आपके लिए MRF जिस पर आप खरीदारी करके चले। बड़े लेवल्स है तो एक बार ध्यान से फिर से आप नोट कर लीजिए। 86,000, 86,000 और फिर 88,160, 88,160 ये आपको रखना पड़ेगा एज इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो करीब 7,000 रुपए का दूर का आता है, बट क्योंकि ये MRF है तो इसलिए इतने बड़े लेवल से उसके लिए निकल कर आ रहे हैं। चलिए नजर रखिए MRF जैसे जैसे ऑटो काउंटर्स में मूव आ रही है, ये भी एक स्टॉक है जिस पर आपको फोकस अपना बनाना चाहिए। बट फोकस बना के रखें जो बड़े मूव्स आ रहे हैं इस बाजार में। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको एक सडन स्पाइक आते हुए दिखा है। किरण जी, क्या वजह है इस सडन स्पाइक की? सर दीप, वजह तो मालूम नहीं, पर टेक्निकली एक अच्छा बेस से बाउंस देखने को मिला है। और जिस तरीके से ये बाउंस है, मेरा मानना है कि इधर से और थोड़ी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 1165 मेरे टारगेट्स रहेंगे जो कि कल परसों तक आ जाने चाहिए। ये पहले टारगेट्स रहेंगे। सेकंड टारगेट्स लगभग 1195 के रहेंगे। अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1098। कैश लेवल्स की बात करें। ओके, तो ये है आपके लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पर आपको रखनी है नजर। एक व्यू UPL पर भी, सुबह भी हम इस पर एक्शन देख रहे थे। सचिन जी होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स, कोई बड़ी मूव नहीं आ रही है। UPL पर क्या राय देंगे? दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक उसने बुलिश अटेम्प्ट किया हुआ है, बट प्रीवियस डे स्विंग हाई अभी भी मेंटेन्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 715 के स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना है। लगभग एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 750-760 के आसपास जो ब्रेकडाउन हुआ था उस पर्टिकुलर लेवल्स को वापस एक बार रिविजिट करना चाहिए काउंटर। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं होल्ड करके ऐड करने की सलाह दूंगा। 715 के स्टॉप लॉस के साथ 755-760 होगा ये रिव्यू जोन। ओके, तो ये है आपके लिए UPL। एक और काउंटर जो बड़ी मूव दिखा रहा है, टाटा केमिकल्स पर तो हम लगातार एक्शन देख ही रहे हैं। गुजरात एल्कलीज, इसको पुल अप करिए और पिछले हफ्ते 10 दिन की मूव देखें या पिछले एक महीने की अगर आप मूव देखें तो जबरदस्त स्पाइक आए। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था, एक्शन में था। आज भी 10% ऊपर आपको गुजरात एल्कलीज ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, क्या चल रहा है इस चार्ट में? और 650 के लेवल अब आते हुए दिख रहे हैं, क्या यहां से भी जो आउट परफॉर्मेंस आ रही है कंटिन्यू करेगी? देखिए, पूरी संभावना है दीपांशु। चार्ट बहुत जबरदस्त है और जिस तरह का स्ट्रक्चर इसमें है, एक विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। तो मुझे लगता है दीपांशु 800 रुपए के लेवल्स तो इसमें 800 850 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। जिसके पास भी है बिल्कुल निवेशित रहें और ऊपर के लेवल्स इसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। सारे सोडा है, कास्टिक सोडा, ये सारे के जो दाम बढ़ रहे हैं, एक से बंसल जी वाला जिसमें सोडा बंसल जी आप चिंता न करें, वो वाले सोडे के दाम नहीं बढ़ रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपके लिए होता है। बाकी जो केमिकल्स में और कंपनी में जिनका इस्तेमाल होता है उनके सबके दाम बढ़ रहे हैं। आप एकदम निश्चिंत रहे, बिल्कुल भी तनाव में ना आए। जी कुणाल जी। अरे जी, देखिए, मैंने अभी सुना आपको कहते हुए कि हमारा ये इंडियन होटल्स 190 हो गया। अनिल जी, मतलब हमारा तो आपका, हमारा पता ही नहीं था। अनिल जी, आप ही का है ये इंडियन हमारा और होटल्स। आपका कमरा बुक कराइए तुरंत। अरे गजब, मेरे को यही चीज आपकी पसंद नहीं आती इसमें कुणाल जी, ये गलत बात है। अब जब मैं बोल रहा हूँ हमारा है मतलब मेरा है, तो या तो आपका और मेरा दोनों का है। फिर भी चलो आप मानते हो मेरा है, तो फिर पूरा होटल मांगो, क्या कमरा छोटा सा 1-2 दिन के लिए मांग ले? दिल बड़ा रखो मांगने के लिए। बोलो। जी, मैं और राकेश जी पूरे कपड़े उपड़े तैयार कर चुके हैं मुंबई आने के लिए। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आप रूम बुक कराइए अनिल जी। मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। अब तो ऐसा लगता है साल में 2 बार बजट आए तो अच्छा है। कम से कम सबसे मुलाकात तो होती मुंबई में। लेकिन रियली वी ऑल आर मिसिंग यू। सारे लोग, फिर भी हमारे आशीष सर तो कभी कभार मुलाकात कर लेते हैं जब मुंबई में होते हैं, लेकिन बाकी दिल्ली वाले हमारे सारे दोस्तों से मुलाकात कम हो पाती है। हाँ, ये बढ़ते आगे, मुलाकात जल्दी होगी, लेकिन मुलाकात हो रही है हर रोज, हर हफ्ते नई नई कंपनियों से। और वो कंपनियां ऐसी जो IPO ला कर लिस्टिंग कर रही है। अगर आपको लगता है ओहो कितने IPO आएंगे, खासतौर से अरमान को लगता है रिसर्च बनाते हो हर हफ्ते IPO, एक दिन में 4-4 भी खुले। अगर आपको लगता है इतने सारे, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो अब तक आए वो कुछ भी नहीं है। अब जो आएंगे वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगले 2 महीनों में
30 और आईपीओ आने की तैयारी में। जी हाँ, आपने सही सुना, इंग्लिश में बता दूं 30 हाउसिंग में ऐसे बोलते हैं ना 30 ताकि सब लोग आराम से सुन ले, है ना। तो ये 30 आईपीओ आने वाले, कौन से आईपीओ आने वाले, क्यों आने वाले, कितने आने वाले, कितने पैसे जुड़ाएंगे, क्या कुछ होने वाला है प्राइमरी मार्केट में, पूरी डिटेल्स के साथ है मानसी तैयार। मानसी बताइए। शुक्रिया आनंद सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो आए हैं वो तो कुछ नहीं, अभी और ज्यादा आईपीओ अक्टूबर और नवंबर में कतार में है। जोमेटो, दरअसल इनकी जो सफलता देखी, आप पिछले कुछ आईपीओ की जो सफलता देखी, उसके ठीक बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कई सारे आईपीओ अब आने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इन तमाम कंपनियों में सबसे ज्यादा टेक कंपनियों के आईपीओ आने की तैयारी में है। जैसे कि आपने ठीक कहा, करीब 30 कंपनियां आईपीओ लाने वाली है और 45,000 करोड़ जुटाने की योजना इन कंपनियों की आईपीओ के जरिए है। 2021 में अब तक के अगर ट्रेंड या अब तक के अगर डेटा की बात करें, 40 कंपनियों ने आईपीओ लाए हैं और आईपीओ से 64,217 करोड़ अब तक जुटाए गए हैं। ऐसी ही एक सिचुएशन या ऐसा ही सिनारियो 2017 में था, जब करीब 67,000 करोड़ आईपीओ से जुटाए गए थे। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर आईपीओ में ट्रेंड या आईपीओ ट्रेंडिंग है तो वो अब 2021 में देखने को मिल रहे हैं कि 40 कंपनियों के आ चुके हैं और अब और ज्यादा 30 कंपनियों के आने वाले 2 महीनों में आने वाले हैं। कौन सी है ये कंपनियां और कितनी साइज के आईपीओ आ रहे हैं, कई सारी कंपनियों की लिस्ट है, उसमें से चुनिंदा मैं आपको बता रही हूँ। पॉलिसी बाजार, एमक्योर फार्मा, नाइका, सीएमएस इन्फोसिस्टम, मोबिक्विक सिस्टम, इजीगो, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस, स्टरलाइट पावर, सुप्रिया लाइफ साइंसेज, इन तमाम कंपनियों के आईपीओ आने वाले दिनों में आएंगे। 1200 करोड़ से 6017 करोड़ तक का इनका आईपीओ का साइज है और जिसमें सबसे आगे पॉलिसी बाजार है 6017 करोड़ के आईपीओ साइज के साथ। अब पिछले कुछ आईपीओ के ट्रेंड तो हम जानते ही हैं। दमदार रिस्पांस जिन आईपीओ को मिला उसमें सबसे पहले नाम तो अब तक लिस्ट है, लेकिन पारस डिफेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा शानदार यहाँ पर रिस्पांस आईपीओ को मिलता हुआ दिखा। एमटीआर टेक्नोलॉजीज, इजी ट्रिप, दिव्यानी इंटरनेशनल, रोलेक्स रिंग्स, तत्व चिंतन, नजारा टेक्नोलॉजीज, ये कुछ आईपीओ थे जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर गए और इन्हीं से बूस्टर डोज नए आईपीओ को नई कंपनियों को भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में एक लंबी कतार अब भी हमें देखनी है। हे भगवान, इतने सारे के नाम भी याद न रहे, है ना। और 100 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ देखो, रोलेक्स, तत्व चिंतन। अच्छा, रोलेक्स में तो बहुत बड़ा बहुत लोगों मैंने वो सुना भी और सब, आई डोंट नो सीरियस था कि वाकई में किसी ने जोक किया है। बोले इतनी, हाँ, रोलेक्स इतनी बढ़िया ब्रांड है, वर्ल्ड में नंबर 1 घड़ियों की ब्रांड है। नहीं सर, सच में कुछ लोगों ने सोच लिया था ये रोलेक्स। अच्छा, वो समझ के लगाया पैसा? वो समझ के लगाया। उई, क्या बात है, गजब। मतलब ये तो है ना क्लासिकल बुल मार्केट के साइन है एकदम, जो टॉप होने वाले हैं। हाँ। कि रोलेक्स मतलब रोलेक्स घड़ी वाला आईपीओ, जय हो, क्या बात है। तो ये सब है, 100 गुना सब्सक्राइब हुआ। सर, साल के अंत में जब हम स्पेशल प्रोग्रामिंग करते हैं तो आईपीओ में हर साल एक शो होता है, 10-12 आईपीओ हाईलाइट करते हैं। हाँ। इस साल कितने शोज होंगे आईपीओ पे, पहले आप ये बताएं। आई नो, बिल्कुल जबरदस्त, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इससे बड़ा अच्छा आइडिया आया। अगला जो आईपीओ अनिल जी मिलकर लाएंगे, हाँ, उसका नाम या तो अनिल जी एप्पल रखेंगे या टेस्ला रखेंगे। अनिल जी फिर कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बिक जाएगा आईपीओ। ना अनलिस्टेड होना चाहिए। रोलेक्स लिस्टेड है अमेरिका में, देखना जरा, चेक कर। मेरे ख्याल से लिस्टेड नहीं होना चाहिए, होता तो अब तक तो नाम आया था कहीं कहीं सुनने में। या रोलेक्स की नहीं ना, तो नहीं ना, अनलिस्टेड ढूंढो। कुणाल जी थोड़ा क्रिएटिविटी करना पड़ा, ऐसा एकदम खुले नकल नहीं कर सकते आप। थोड़ा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि भाई अपना भी चलाया है थोड़ा सा दिमाग। अनलिस्टेड ढूंढ लेते हैं। हाँ, आइडिया आपका बिल्कुल सही, जा सही रहे हो आप, लेकिन कुछ है ना ऐसी कंपनी ढूंढो जो लिस्टेड नहीं। एप्पल तो लिस्टेड है, और दूसरा कौन सा बताया था? टेस्ला, वो भी लिस्टेड ना, ये नहीं चलेगा। चलिए, लेकिन ये चलेंगे जो वो भी लिस्टेड है। हाँ बिल्कुल, जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें कई सारे आईपीओ बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त है, लेकिन हर आईपीओ को आपको उसकी क्वालिटी, उसके वैल्यूशन और उसके आगे के प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से लेना है, नहीं कि ऐसे अंदाज से कुछ भी ले लो। ओके, आइए बढ़ते आगे। आशीष चतुर्वेदी है तैयार अपनी लिस्ट के साथ, बैन से बेनिफिट। तो
आशीष कितने स्टॉक है अभी बैन में? 8 स्टॉक है ना जी। ये 8 ही लगे हुए हैं, 8 के आसपास ही, कि एक आध कम हो जाता है 8 पे अटके हुए गाड़ी। पूरी सीरीज ऐसी रही कि काफी सारे स्टॉक जो है बैन में, और बैन में बने रहे लगातार। अच्छा, कोई निकलने की तैयारी? 2 स्टॉक है अनिल जी ऐसे जो बैन से बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और दोनों की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से नीचे आ गई है। सबसे पहला नाम आता है IRCTC, 79% है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो 80% से तो नीचे आ गई है, तो स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। दूसरा नाम है बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, इसका थोड़ा सा डाइसी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। वैसे काफ़ी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ, यहाँ पर पोजीशंस हल्की हो नहीं रही हैं। वो है PNB। वैसे बाजार बंद होने में अभी भी 15-17 मिनट का समय बचा हुआ है। 80.5 80% जो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल है PNB की, तो PNB बॉर्डर लाइन पर है। लेकिन IRCTC ये कंफर्म है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। गुड। तो यार ऐसे स्टॉक तो चाहिए बैन से बाहर, जो जिसमें एक्शन आता है। IRCTC तो मतलब कल बैन से बाहर आया, मतलब 2-3% तो मुंह पक्का है इसका कम से कम, है ना? अच्छा, और 2 बार निकलेंगे तो ऐसा आजकल जो 8 वाला नंबर चल रहा है वही वैसे ही रहने वाला है, कुछ कम नहीं। 2 ही स्टॉक है सही में? हाँ। अच्छा, बताइए कौन से अंदर आएंगे फिर? NMDC है। यहाँ पर देखिए शुक्रवार को भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 94% पे थी, लेकिन स्टॉक बैन पे नहीं आया। अब 101% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर, तो NMDC ये स्टॉक बैन में पक्का आ रहा है। और दूसरा नाम आता है सन टीवी का, इसने भी जो है शुक्रवार को प्रयास किया था लेकिन आया नहीं। अब फिलहाल हो रही है 99% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो NMDC और सन टीवी ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन में आएंगे। अच्छा, जरा NMDC लाइए। मेटल माइनिंग थोड़े कमजोर दिख रहे हैं आज, मतलब प्रॉफिट बुकिंग है ही। NMDC का शेयर क्या कमजोर है आज या प्रॉफिट बुक ठीक है, नॉट बैड, 140 के आसपास है। सुमित जी जरा NMDC के चार्ट देखिए, किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक करें या थोड़ा इंतजार? हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने जो ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाया, गिरावट दिखाने के बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा, तो फिलहाल एक बार वेट करना चाहिए। जब तक NMDC में 133-135 का लेवल नीचे में क्लोजिंग बेसिस पे टूटता नहीं है, तब तक पोजीशंस होल्ड करें। तेजी स्टॉक में जब देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक एक बार ऊपर में 145-146 का लेवल तोड़ देगा। 145-146 के ऊपर क्लोजिंग मिली और स्टॉक 160 की तरफ चला, तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें। 1-2 दिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, 1-2 दिन पेशेंस रखें, होल्ड करें। अच्छा, सन टीवी एक और स्टॉक है जो बैन में जा रहा है। सचिन जी, सन टीवी पर जरा अपनी राय दीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक काफ़ी बड़े रेंज में लॉक्ड इन हो सकता है, अराउंड 540 ऑन द हायर साइड, एंड मुझे लग रहा है नीचे 480 इस पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट होना चाहिए। बट अनिल जी, आई थिंक IRCTC निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर कुछ मोमेंटम ज़रूर बनना चाहिए। मेरा भी इस पर ध्यान था। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स के आसपास है, 3850 के आसपास, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 4100 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 3780 के आसपास, एंड मुझे लग रहा है IRCTC में खरीदारी की जा सकती है। IRCTC में कर सकते हैं आप खरीदारी। डेज हाई पर है, काउंटर 4% और बैन से बाहर आने की तैयारी में भी है। चलिए नजर रखेंगे यहां पर आइए तब तक वागले साहब की तरफ से भी एक कॉल है तैयार। बिगुल वागले का वंडर। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मदरसन सुमी मेरा BTST है। मॉर्निंग में हमने 230-231 में कवर किया था, अभी क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे हो रहा है। मुझे लगता है कल सुबह तक यहाँ से एक 7 से 8 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। 243 का मेरा इसका टारगेट है। अभी 234-3420 है, यहाँ पर बाय करें। 50 पैसे नीचे आता है तो ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस 231 का होना चाहिए, तो 3 रुपए की रिस्क होगी। 7 से 8 रुपए में भी 9 रुपए ऑन द अपसाइड का टारगेट होगा, और टाइम फ्रेम आज और कल का। ओके, तो ये है वागले साहब की तरफ से मदरसन पर दोबारा कन्विक्शन आ रहा है। सुबह भी वागले साहब बात कर रहे थे, टाइप स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय थी, अभी भी वैसे ही से रहा है और यहां से बड़ी मूव आ सकती है। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, थोड़ी देर पहले एवरेडी दिया था, स्टॉक डेज हाई पे है, 6% ऊपर है, 396 का जस्ट अभी डे हाई मारा है और हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये तो जस्ट अपडेट था एवरेडी का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, 400 के ऊपर निकलते ही और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। अब जो स्टॉक रडार पे आया है उसके अंदर भी ब्रेकआउट है। 268-268.50 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है फिलिप कार्बन।
फिलिप कार्बन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, पिछले महीने 1.5 महीने के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। फिलिप कार्बन में मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा ऊपर का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक का पहला टारगेट बनेगा 285 का। 285 का लेवल टूटने पे 300 रुपए तक का मूव फिलिप कार्बन के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, क्योंकि आज ब्रेकआउट कैंडल है और ये कैंडल यहां से स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 255 के आसपास का दिखाई दे रहा है। 255 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिलिप कार्बन में पोजीशंस होल्ड करें। 285 और फिर ऊपर में 300 रुपए तक के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए फिलिप्स कार्बन पर खरीदारी की राय। डेज हाई पर है ये काउंटर, इस पर भी रखनी है नजर। आइए कैश का ऑप्शन स्वागत करते हैं जय ठक्कर का। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, यहाँ पे खरीद कर चलना है 17,750 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। बैंक निफ्टी पर जो मॉर्निंग में हमने कॉल दिया था तो लगभग 125 पॉइंट ऊपर गया था हमारे रिकमेंडेशन से, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पर ये जो भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दीपांशु 17,750 का कॉल खरीदे 160 पर, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 109 का और क्लोजिंग बेसिस 109 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। रीजन बीइंग कि अगर आप देखें तो डेफिनेटली मे बी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो भी सकता है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,000 के लेवल्स यहाँ से आपको देखने मिलेंगे, तो लगभग 150 पॉइंट की बढ़त यहाँ से हमें देखने मिल सकती है। इसके जो इनिशियल टारगेट्स दीपांशु रहेंगे वो है 210, दूसरा टारगेट रहेगा 240, 210, 240, ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चलना है। इंडिया विक्स अगर आप देखें तो आज उसमें एक जंप देखने मिल रहा है, 7% लगभग अप है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दीपांशु के मैंने कहा कि कंसोलिडेशन अगर और चला तो ये स्टॉप लॉस हमारा जो 109 का है वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, नहीं कि इमीडिएट बेसिस पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म होता है निफ्टी का, यहाँ से हमें फिर से एक रिवर्सल देखने मिलेगा और देयर आफ्टर निफ्टी स्पॉट हमें 18,000 तक के लेवल्स दिखा देगा। ओके, निफ्टी में खरीदारी करने की राय कॉल ऑप्शन के जरिए 17,750 का कॉल ऑप्शन खरीदे 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 160। चलिए फाइनली थैंक गॉड जय आए ऑप्शन की राय लेकर। जय आप थोड़ा फोकस निफ्टी पे करिए, बैंक निफ्टी में संभाल रहा हूं तो दोनों मिलकर जोर लगाते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी मजबूत है ही, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल। तो ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। आगे हमारी एक्सक्लूसिव खबर, हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और जानते हैं तरुण से क्या है एक्सक्लूसिव खबर। तरुण बताइए। मैं चाहूँगा कि सेबी इस हफ्ते पारादीप फॉस्फेट का आईपीओ क्लियर कर सकता है, जिसमें करीबन जुआरी एग्रो और मैरक फॉस्फोर की जो हिस्सेदारी है वो 80% के आसपास है और 19% की हिस्सेदारी सरकार की है। सरकार इसमें अपना पूरा हिस्सा बेचने जा रही है। ये एक तरीके का ओएफएस है। इस हफ्ते सेबी इस पे जो डीआरएचपी पे अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन जो है वो इशू कर सकता है। ये जो हमारे सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस हफ्ते इस आईपीओ को और ओएफएस को क्लियरेंस मिल सकती है। ओके, तो एक इसी हफ्ते जुआरी एग्रो इसके ऑफर फॉर सेल को मिल सकती है क्लियरेंस, माफ कीजिएगा पारादीप फॉस्फेट के आईपीओ को मंजूरी मिल सकती है। नजर रखेंगे यहाँ पर सेबी ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो चलिए ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और जुआरी एग्रो रिएक्ट भी कर रहा है। एक बार जरा मैं सुमित जी से क्विक चार्ट चेक भी ले लूं। सुमित जी, जुआरी एग्रो खबर पर स्पाइक कर रहा है स्टार। दीपांशु देखिए स्टॉक के अंदर यस बिल्कुल स्पाइक देखने को मिल रहा है। न्यूज के साथ स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, तो स्टॉक में 125 के ऊपर का क्लोजिंग मिलने पे मोमेंटम बढ़ सकता है और फिर ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है, जिसमें 140 रुपए से लेके 145 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में जुआरी एग्रो के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 118 117 के आसपास का बनेगा, तो 118 117 इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। 130 का लेवल निकलने पे 145 तक का मूव जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो यह है आपके लिए जुआरी एग्रो। पारादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ को जल्द मिल सकती है मंजूरी। नजर रखेंगे इस पर आइए आखिरी कुछ मिनट क्या करना है बाजार पर क्लोजिंग से पहले फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, कोई परेशानी नहीं है ग्लोबल बाजारों में, थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी आप हल्का दबाव देख रहे हैं, बट 125 अंकों की तेजी के साथ हम जा रहे हैं क्लोजिंग में। यूरोप में भी पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है सर। तेल तो है ही 3 साल की ऊंचाई पर, क्या करें? कुछ नहीं, आराम शांति, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 17,700 का स्टॉप लॉस एक तरह से समझ के चलना है, तो उस हिसाब से 17,700 का पुट खरीद ले ताकि आपकी हेजिंग हो जाए 150 पॉइंट नीचे की। शॉर्ट है तो 18,000 का कॉल खरीद लें,
क्योंकि 300 पॉइंट की रेंज है बेसिकली जिसमें ट्रेड करना है, तो कोई बहुत बड़ा मूव ऊपर या नीचे के गैप से आ जाएगा इसकी संभावना कम है। क्योंकि थोड़ा सा अटक रहा है, तो अगर आपको डर लगता है तो 17,700 17,600 का कोई भी पुट ले लें, 17,600 का ले लें, प्रीमियम कम लगेगी जी, और वो ले लीजिए, बाकी होल्ड करें। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी तो बहुत ही बढ़िया बंद हो रहा है 38,000 के ऊपर, 38,112 के ऊपर। बैंक निफ्टी तो 100% लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। अगर किसी को रिस्क कम करनी है तो 36,800 का पुट खरीदें। शॉर्ट है तो आप 37,800 का पुट खरीदें, और शॉर्ट है तो 38,500 का कॉल खरीद कर रखें ताकि आपकी हेजिंग रहे। लॉन्ग पोजीशन में ज़्यादा कंफर्ट बैंक निफ्टी में है डेटा के हिसाब से, लेकिन जैसा जय भी कह रहे हैं 17,750 का कॉल ऑप्शन खरीद कर निफ्टी में भी कर सकते, दोनों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया एक्शन ज़्यादा बैंक निफ्टी पर निफ्टी पर भी कोई परेशानी नहीं है। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हेज ज़रूर करके जाइएगा। चलते हैं जय के पास। बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताएं। जी दीपांशु, मॉर्निंग के तो दोनों ही जैकपॉट के सारे टारगेट्स आ चुके हैं। इनफैक्ट मारुति अगर आप देखें तो आज का टॉप गेनर हो चुका है, आई मीन निफ्टी 50 का भी और पूरे एनफिनो बास्केट का भी। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस का 440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है, जो करीब अभी आपको ₹5.20 पर ट्रेड करता हुआ मिलेगा। यहाँ पे दीप आपको स्टॉप लॉस रखना है ₹2.60 का, एंड ऊपर में जो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा वो ₹8.50 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 11 का। 8.50 एंड 11 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। 440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छी बढ़त ये स्टॉक में देखने मिल सकती है कुछ दिनों के लिए। ये एटलीस्ट ये एक्सपायरी में, बिकॉज स्पॉट लेवल्स पे दीप अगर मैं देखूं तो स्पॉट लेवल्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस दिस एक्सपायरी दिस सैटरडे तक हमें यहाँ से लगभग 7 से 8% का मूव भी दिखा सकता है। तो इन नेक्स्ट 3 डेज यू कैन सी दैट मच, लगभग 455 460 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। इसीलिए कॉल ऑप्शन जरिए आप तेजी करके चल सकते हैं। अगर 460 तक के लेवल्स आ गए तो डीप हमारे तो टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पर आ जाएंगे। बिल्कुल। NBFCs हाउसिंग फाइनेंस पिछले हफ्ते का फ्लेवर इस हफ्ते भी एक्शन में आ सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर रखनी है नजर। बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, देखिए बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है। आज सुबह से बैंक निफ्टी में मजबूती देखने को मिला और अभी जाते जाते क्लोजिंग सेशन में, क्लोजिंग आवर्स में ICICI बैंक में मोमेंटम बन रहा है। 730 का अभी भाव चल रहा है, तो ICICI बैंक में खरीदारी करें और पोजीशंस होल्ड करें, BTST के तौर पे भी और 2 से 3 दिनों के लिए भी। ICICI बैंक यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 745 से लेकर 750 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए। 715 का नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहां पे खरीदारी करें। ऑप्शंस में भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 730 वाला कॉल यहाँ पे CMP 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 3.5 रुपए का। ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है 11 रुपए से लेके 14 रुपए तक का। 730 का कॉल ले सकते हैं 11 से 14 के टारगेट के लिए, या फिर स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं 745 से 750 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। ओके, तो खरीदारी करनी है ICICI बैंक पर। जैसा अनिल जी कह रहे थे, बैंक्स पर बढ़िया फोकस आपको इस समय बनाना चाहिए और एक एक करके सारे के सारे बैंक काउंटर्स मूव भी आपको दिखा सकते हैं। तो ICICI बैंक यहां पर रखिए नजर। ऑप्शंस के जरिए भी आप कर सकते हैं ट्रेड। ये है सुमित जी की राय। कुछ और स्टॉक्स जल्दी से इनके बारे में बात कर लेते हैं क्लोजिंग से पहले, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखाया। अभी हम IPOs की बात कर रहे थे, रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज, और आज रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में सबसे आगे है बारबेक्यू नेशन। इसमें 6-6.5% का उछाल आते हुए दिखाए। सचित जी, जरा इसके चार्ट पर राय दें। बारबेक्यू नेशन जो आज की मूव आई है, सस्टेन करती हुई दिखती है? दीपांशु, इनफैक्ट काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक एक्सपेंशन हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बेस तो अच्छी तरह एलिवेट हो चुका है 1100 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे इसने एक स्विंग बनाया था लगभग अराउंड 1280 के आसपास का। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना है 1130 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 1130 के स्टॉप लॉस के साथ बारबेक्यू नेशन रखिए नजर। वागले साहब, आज सुबह पिक ऑफ द वीक MCX आपने बात करी थी, हालांकि वीकली टारगेट आपका 1830 का था, पर आज 4% की मूव आई है। क्या करें अगर MCX पर किसी ने ट्रेड लिया है तो? सर
दीपांशु, मुझे पैटर्न इतना अच्छा लग रहा है कि ये मेरा कल के लिए पिक ऑफ द डे होगा, क्योंकि मोमेंटम कंटिन्यू होगा और कोई भी जब अच्छा मोमेंटम होता है वो 3 दिन के लिए होगा। आज पहला दिन है तो कल परसों 2-3 दिन तक ये 1800 तक जाने की तैयारी है, तो इसको डेफिनेटली कैरी करें 1700 के स्टॉप लॉस से। वकील साहब ऐसे फिर 1-2 स्टॉक और बताओ ना जिनमें 3 दिन तक चलने वाला हो और जिसका पहला ही दिन हो। अनिल जी, मैंने ऑलरेडी कवर किया है वो। अच्छा, ओके। मतलब वो कहते हैं कि बोलते हैं लोग शादी के बाद, दीप को तो खैर दीप आपको पता नहीं, लेकिन हम ऐसा बोलते कि वो 7 जन्मों का बंधन है शादी। अब वो उसमें वो लाइफ में कंफ्यूजन है ये पहला है कि 7वां है। तो वो वाला बंधन तो ठीक है, तो वैसे ही हाल है। अगर ये पहला दिन है तब तो ठीक, तीसरा तो लफड़ा हो जाए। जी वागले साहब। अनिल जी, और एक स्टॉक मैंने कवर किया है, वो स्टॉक है अमरा राजा। आज पहला दिन है ब्रेकआउट का, 3 दिन में ये स्टॉक 800 तक जाना चाहिए, आप देख लीजिए। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो वागले साहब की तरफ से 2 स्टॉक यहाँ पर आपके लिए खरीदारी की राय, MCX और अमरा राजा बैटरीज जो पसंद है। MCX आज सुबह हमने जो एक्सक्लूसिव स्टोरी की कि किस तरह से NSE का IPO, और NSE के IPO के साथ मतलब मुझे याद फर्स्ट टाइम ही हमने MCX को साथ में जोड़ा। यस सर। अदरवाइज अब तक हम सिर्फ BSE को जोड़ते थे जी। एक्सचेंजेस का हो सकता है किसी दिन हम बाद में IEX को भी जोड़ें, जैसे उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। एक्सचेंज तो एक्सचेंज है। सो फिलहाल MCX दमदार एक्सचेंज देगा। ये तो ऐसे स्टॉक है, बाय इट, डीमेट इट, फॉरगेट इट, रख के भूल जाओ। चलिए, तो ट्रेडिंग के लिए लेना है, अच्छे मूव है, पोजिशनल बेसिस पे ले सकते हैं। एक्सचेंज तो रहेगा ही ना। हाँ, एक्सचेंज तो रहेगा ना, और वॉल्यूम्स। हाँ, एक्चुअली। चलिए, तो ये है आपके लिए MCX, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। बढ़िया ट्रेडिंग सेशन। सेंसेक्स बैंक निफ्टी पर नए रिकॉर्ड्स देखे, निफ्टी करीब आया नए रिकॉर्ड से, पर फिर वहां पर अचीव नहीं कर पाया, एकदम सपाट क्लोजिंग। बट बैंक निफ्टी पर आप बड़ा एक्शन देख रहे हैं, रिकॉर्ड क्लोज की तरफ भी मूव करते हुए। मारुति, M&M, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो टॉप 5 काउंटर्स ऑटो स्पेस से। इसके अलावा ONGC, बड़े गैस प्राइस हाइक की आप एक्सपेक्ट करें। हमारी एक्सक्लूसिव खबर NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर भी खरीदारी, और HDFC बैंक जिसके बारे में अनिल जी आज सुबह बात कर रहे थे, वहां पर भी बढ़िया एक्शन। IT स्टॉक्स और फार्मा में थोड़ा रोटेशन, HCL टेक महिंद्रा, डिवीज, विप्रो, इन्फोसिस, यहां पर आपने गिरावट। ऑटो स्टॉक्स ने वैसे किया है आउट परफॉर्म, पर आयशर मोटर्स पर थोड़ा सा दबाव आज बनते हुए दिखा। वायदा कारोबार के कुछ और गेनर्स, इंडियन होटल्स वन वे तेजी, 190 का लेवल आ जाते हुए 6% का उछाल। PVR, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मल्टीप्लेक्स खुलने की खबर से बड़ा स्पाइक, 5% का स्पाइक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IRCTC कल आ सकता है बैन से बाहर, 5% ऊपर बंद होते दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज रैली बरकरार। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, MRF, अपोलो टायर्स, TVS मोटर, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। इसके साथ ही टाटा केमिकल्स बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अशोक लेलैंड, DLF और कैनफिन होम्स, आज का जो वरिंदर रिसर्च स्टॉक था, यहां पर भी तेजी। माइंडट्री गिरावट दिखाते हुए, L&T इन्फोटेक, एम्फेसिस, कोफोर्ट। तो बेसिकली IT में रहा रोटेशन। अपोलो हॉस्पिटल्स दूसरे दिन दबाव में आता हुआ। यूनाइटेड ब्रूअरीज, CCI की पेनल्टी के बाद 3.5% की गिरावट। डाबर, इंटरग्लोब, नवीन फ्लोरिन, पेज इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल, यहां पर भी सुस्ती आपने बनती हुई देखी है। कैश मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन आपने देखा है। बारबेक्यू नेशन, अनलॉक से जुड़ा एक और स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड, वहां पर आपने बड़ी तेजी बनती हुई देखी है। इसके साथ ही आपने बड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। EIH, गुजरात एल्कलीज, 4 दिन से तेजी में। प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहां पर खरीदारी। शॉपर स्टॉप, यहां पर खरीदारी। GNFC, BSC जिसकी अनिल जी अभी बात कर रहे थे। आइनॉक्स लीजर, फिलिप्स कार्बन, साथ ही आपने देखा GSFC, CDSL सर्किट लगता हुआ। आलोक इंडस्ट्रीज और इंटेलेक्ट डिजाइन, जहां पर खरीदारी रही। तो अनिल जी, ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ा रोटेशन, पर अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स पर फोकस। पॉजिटिव क्लोज निफ्टी और सेंसेक्स की, और बैंक निफ्टी तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड क्लोजिंग से। बिल्कुल, और अनलॉक से जुड़ी हुई बात पर ही आज फोकस है, बाजार बंद होने के बाद का भी। तो जब तक बाजार फाइनली सेटल हो, तब तक मैं बता दूं शाम को क्या कुछ खास है आपके लिए। और शाम को 5 बजे का शो, आपकी खबर आपका फायदा है, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के खास मौके पर। तो आज वैक्सीनेशन की तेज रफ्तारों कम होते हुए कोरोना के बीच में लोग अब फिर से घर से बाहर निकलकर घूमने फिरने की तैयारी में है। लोगों के चेहरे पे रौनक लौटी है, चेहरे पे रौनक है, लेकिन उतनी दिखती है मास्क के अलावा जितना चेहरा दिखता है, पूरा चेहरा नहीं दिखता। और आज अभी हाँ मतलब अभी सब जगह घूमने जाते हैं, अब ये होने लगे कि फ़ोटो खिंचवाते वो मास्क हटा लेते हैं, चलो मास्क हटा लो, फोटो खिंचा फिर लगा दो। तो वो ठीक है, वक्त के साथ कब तक कितना करेंगे, लेकिन फिर भी सावधानी है कम से कम पब्लिक प्लेसेस में। जो आपके पहचान वाले अपने हैं उनके साथ थोड़ा सा लोग लिबर्टी ले लेते हैं। तो आज शाम 5 बजे हमारी चर्चा इसी बात को लेकर, सैर सपाटे के दिन लौटे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विट्ठल कामत, CMD कामत होटल्स के, और
IATO के सेक्रेटरी रजनीश कैस्था साहब होंगे और फिक्की के घरेलू पर्यटन कमेटी यानी कि डोमेस्टिक टूरिज्म कमेटी जो है उनके नवीन कुंडू साहब भी होंगे। इन सब से करेंगे हम इस बात पर खास चर्चा। ये शो मिस मत कीजिएगा। ओके, अब आइए आपके लिए दूसरा शो। पैसे के मामलों में कई बार हमारा दिल दिमाग पर हावी हो जाता है, इस वजह से हम इमोशन में आकर कई बार गलत निवेश कर लेते हैं और वहीं कई बार ऐसी हमारी ऐसी माइंड सेट हो जाती है कि मतलब जो निवेश में कहीं पैसा लगाया खराब हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग खराब ही है। तो ये वो हमारे बिहेवियर हमारा ऐसा हो जाता है कि उससे फिर हम बायस हो जाते हैं एकदम। तो आज हम खास शो इसी पर कर रहे हैं, निवेश के फैसले दिल से या दिमाग से, इस पर हम करेंगे खास बातचीत। हमारे साथ होंगी प्रबलीन वाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स की, और शाम 6:40 पर देखिए हमारी एक और खास पेशकश भी। HDFC म्यूचुअल फंड ने HDFC डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स ये लाए, यानी कि अगर आपको दुनिया भर के शेयर बाजारों में पैसा लगाना है, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो इनडायरेक्टली वहाँ के फंड्स में पैसा लगाकर ये कर सकते हैं। कैसे होगा ये बताएंगे हम। HDFC के इस खास फंड की खासियत, क्या फीचर्स हैं, निवेशकों को कितना पैसा लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या रिस्क है, क्या मौके, ग्लोबल बाजार में निवेश का मौका और फंड की बारीकियां समझाने के इसलिए हमारे साथ हो गए सेपिएंट वेल्थ एडवाइजर्स और ब्रोकर्स के MD और CEO अमित बिलकर साहब। इनसे करेंगे हम बातचीत। और आज की कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री की। PM मोदी ने आज डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च कर दिया है और इस योजना के तहत आधार कार्ड की तरह ही हर एक इंडियन को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID दी जाएगी और इस हेल्थ ID में आपका पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। खबर ये भी आ रही है, आपको पता ही है, आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन आज रात 8 बजे हम आपको बताएंगे कि ये हेल्थ कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, आपको क्या फायदे होंगे और कैसे बनाएं, इसका पूरा डेमो एकदम इंपॉर्टेंट है सर। डू इट योरसेल्फ, DIY। तो हेल्थ ID वाला हेल्दी इंडिया, ये हमारी आज की कवर स्टोरी देखिएगा और बनाइएगा भी जरूर। सबको बनाना है, नहीं तो बाद में टेंशन आती है, अरे क्या करें कैसे बनाएं। तो आपको पूरा डेमो मिलेगा, जरूर बनाइएगा। ये है आपके लिए बड़ा एक्शन, इसे मिस मत कीजिएगा। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं। ओह माय गॉड, पूरे 2 पॉइंट ऊपर निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ, वंडरफुल, वेरी नाइस। लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ, ऐलान कर दीजिए जी। क्लोजिंग पे भी लाइफ टाइम हाई है, भले इंट्राडे में 4 पॉइंट से छूट गया हो, लेकिन 2 पॉइंट से लाइफ टाइम हाई पर बंद हो चुका है ऊपर निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो हो ही है 38,171। इतिहास में पहली बार बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर बंद हुआ है। 60,077 दीप, ये भी रिकॉर्ड हाई है सेंसेक्स पर क्लोजिंग बेसिस पर, या होना चाहिए मेरे होना चाहिए हाँ बिल्कुल। तो 60,000 के ऊपर तो बंद पहली बार ही हुआ, 60,000 के 60,000 छुआ था शुक्रवार को हम बंद हुए। वाओ, ऐसे नंबर आए ना, मैं बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से, बंसल जी को 7 दिन बाद भी पूछे याद रहेंगे। 6000788। बंसल जी, अभी ये सेंसेक्स का लेवल आपको मैं कभी भी पूछूं महीने 2 महीने बाद, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? नहीं अनिल जी, आप अगर कल पूछेंगे तो याद रहेगा, मतलब कि वो भी सामने टर्मिनल लगा होता है, कल के बाद पूछेंगे तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको तारीख के साथ, 10-15 सेकंड लगेंगे, इतनी शार्प मेमोरी नहीं है अनिल जी। अच्छा, वो पुरानी इरेज होती है, वो मेमोरी थोड़ी छोटी वाली लगी है। स्टोरेज कौन सा आईफोन में कितना अभी आजकल हाईएस्ट कितनी आ रही है? वो 326 GB, हाँ 256 GB की है, उससे भी कम रखी है बंसल जी ने फालतू में। बंसल जी कोई क्लाउड नहीं है आपके पास, उस पर सेव कर लो आप अपनी। देखिए अनिल जी, ये सब तो डिजिटल चीजें हैं, मतलब कि साइंस अनिल जी गवाह है कि मेमोरी अनिल जी लिमिटेड होती है। एक जमाना था अनिल जी जब हम फोन नंबर याद रखते थे तो कोई नंबर अगर दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाता था तो कुछ बाहर भी आता है। अगर ये नंबर अनिल जी परमानेंटली अंदर जाएगा तो कुछ परमानेंटली बाहर भी आएगा। तो ऐसा नहीं होता अनिल जी, मतलब कि ह्यूमन बीइंग की तो अनिल जी मेमोरी लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक बात है ही, लेकिन आपकी जितनी भी है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। तो खाली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप सब लोग, और खासतौर से बंसल जी भी, कल सुबह फिर मुलाकात करनी है 8 बजे। और तब तक के लिए हमारा धन्यवाद स्वीकार करें आज हमारा साथ देने के लिए। बंसल जी, कुणाल जी, आशु सर, सुमित जी, वागले साहब, किरण जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह सबसे होगी मुलाकात, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।